म विनम्र अनुरोध गर्दछु। भन्दै अब आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। मैं आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं परम आदरणीय, परम वंदनीय महात्मा श्री सुशांत जी को हृदय से स्वागत करते हुए, सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का कार्यक्रम, आज का सेकेंड डे का प्रशिक्षण शिविर संचालन करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सबसे पहले मैं देश विदेश में, भारत नेपाल अमेरिका में जो भी सुंदर साथ कोविड-19 से पीड़ित हैं, उन सब के लिए धाम धनी के चरण कमल में प्रार्थना करता हूँ। सभी सुंदर साथ राज्य महाराज सभी सुंदर साथ को स्वस्थ करें और राज्य की कृपा से सभी सुंदर साथ हंसते खेलते संसार का खेल दिखते वापस परमधाम जाएंगे। निश्चित रूप से माया का संसार में थोड़ा दुख देखना पड़ता है। आज बहुत ही दुखद समाचार जो हमको प्राप्त हुआ और सुंदर साथ जी परिवारजनों, शर्मिला जी और दूसरे सुंदर साथ उनके परिवार के जो भी सदस्य हैं, सभी के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं मैं। बहुत ही दुख की घड़ी है। हम सभी सुंदर साथ उनके साथ में हैं, परिवारजनों के साथ में, हर प्रकार के दुख में साथ में हैं। धाम धनी से प्रार्थना करते हैं कि सबको दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। माया का बेला देख करके वितक का वो प्रसंग याद आता है, शाहजहांपुर बुढ़िया जब हरिद्वार से जस्ट पहले गए थे, वहां पर मिर्गी की बीमारी रूपी महामारी फैली थी। और दूसरी बार जब रामनगर में थे, रामनगर में भी इसी प्रकार महामारी फैली थी। कई सुंदर साथ प्राणनाथ जी के साथ में रहते हुए भी अनेकों सुंदर साथ का धाम गमन हो गया था। सुंदर साथ जी, उनका नाम भी लिखा हुआ है। तो ये माया की लीला जो है, देखिए इसमें दुख तो होता है, लेकिन संसार का सत्य है, ये शरीर जो है ये परम धाम से आया भी नहीं है, परम धाम जाना भी नहीं है। लेकिन ये जब तक हम संसार में हैं, राज्य महाराज सबको दुखों से रक्षा करें, सबको अपना ज्ञान और प्रेम प्रदान करें, करते ही हैं, बोलने का भी जरूरत नहीं है। और जब धाम धनी अपने चरणों में बुलाए, जब भी, तो हंसते खेलते धाम धनी के चरणों में पहुंच जाए, यही प्रार्थना रहता है। और कहावत है, मौत से किसकी यारी है, आज तेरी कल मेरी बारी है। सुंदर साथ जी, बाहर से डरने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर से इम्यूनिटी अपना मेंटेन करके रखिए, अंदर की शक्ति बढ़ाइए। आसन प्राणायाम डेली कीजिए। खाने में नुकसानकारक चीजें मत खाइए, लाल मिर्ची, खट्टा, ज्यादा नमक, तला हुआ सामान, बाजार के सामान बिल्कुल मत खाइए। बल्कि खाने में डेली जो है आप काली मिर्च, अदरक, सौंठ और ये सब चीजें जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें हैं, गिलोय, अश्वगंधा, ये सब चीजें और बहुत सारी चीजें आपको मालूम होगी, जो भी अच्छी चीजें वो खाइए। अंदर से जब मजबूत रहेंगे तो बाहर से डरने का जरूरत नहीं है। और देखिए दुख की घड़ी में मैं बहुत ही जब खबर सुना मुझे बहुत दुख हुआ, और शर्मिला जी और परिवार के प्रति मैं बहुत ही संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनको आश्वासन देता हूँ, इस दुख की घड़ी में हम सभी सुंदर साथ उनके साथ में हैं। तो आज का वितक का प्रसंग शुरू करने जा रहा हूं मैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,
चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे सात जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब कहो फेर के, मूल मिलावे की बीतक। जैसी आज्ञा धनी की, सो बातें बुजरक। सो बातें बुजरक। पहले मूल अद्वैत में, वे परम अक्षरातीत धाम के धनी इस छठे दिन की लीला में लालदास जी के तन में विराजमान होकर अपनी ही पांचों शक्तियों के द्वारा ये वितक ग्रंथ की रचना करवाए हैं। और इसमें अपनी ही वितक स्वयं धामधनी की शक्ति से वर्णन हो रहा है। कल हमने सुना था किस प्रकार पहले प्रकरण में इस वितक साप ग्रंथ के विषय वस्तु का पहचान कराया गया है। विषय वस्तु यानी कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, जो धर्म ग्रंथों से जो रिलेटेड बात है पहले वो बताया गया कि धर्म ग्रंथों में जो वर्णन किया गया है उसका लिंक, ये ग्रंथों में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का जो वर्णन किया भविष्य पुराण में और दूसरे तमाम हिंदू धर्म ग्रंथों में और कत्ते पक्ष के ग्रंथों में वर्णन किया गया है। वो हमने पिछली चौपाई में और पिछले प्रकरण में समझा था। आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकी स्थान। तो वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कल की अवतार के जो प्रकट होने का वर्णन है, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा के प्रकट होने का जो वर्णन है, ये विषय इस ग्रंथ का विषय वही है। दुनिया वालों के लिए मतलब वो पॉइंट एक उनसे रिलेटेड है, उनसे संबंधित जो बात है ये है। लेकिन अब यहाँ पर इसका ऐसा नहीं कि सीधे बुद्ध निष्कलंक की बात शुरू हो जाती है। यहाँ पर बात शुरू होती है आगे अपनी बीतक, परम धाम से लेकर के परम धाम तक की बीतक है ये। और परम धाम से लेकर परम धाम तक की जब हम बीतक कह रहे हैं, हमारी अपनी बीतक, ऐसा मत समझो कि तो ये तो परम धाम में राज्य श्यामा जी सखियों की बात चल रही है। भाई तुम कौन हो? हम भी उस सखिया ही हैं परम धाम में, ऐसी भावना लेकर के सुनना। हमारी बातें परम धाम में, हमारी बातें कुछ हुई थी जिसके कारण हमको दुनिया में आना पड़ा और हम ही ब्रजराज में, हम ही यहाँ जागनी के ब्रह्मांड में आए हैं। तो हमारी ही सारी बातें हैं। तो परम धाम से लेकर परम धाम तक की बीतक सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म, चिदघन स्वरूप राज्य महाराज और आनंद स्वरूप श्यामा जी और सखिया, ये तीन स्वरूपों की वितक है ये। क्योंकि परम धाम से लेकर परम धाम तक हम जब विचार कर रहे हैं तो फिर यहाँ का कोई तीन नहीं हो सकता। यहाँ का तो पूरा डिस्क्रिप्शन है। परम धाम, ब्रजरास, अरब, जाखनी, सबकी बातें आएंगी। लेकिन अलग से हम जो कुछ जोड़ना चाहेंगे तो विस्तृत रूप से जो पॉइंट पहले किसी ग्रंथों में वर्णन किया गया है वो बात यहाँ पर फिर से वर्णन नहीं किया गया है। और छत्रसाल जी का भी 1706 से लेकर के 1740 तक का कोई वर्णन नहीं है। 1751 से लेकर 1790 तक का भी कोई वर्णन नहीं है। पन्ना जी में भी केवल प्राणनाथ जी से संबंधित जो बातें हैं, घटनाएं, उनका वर्णन किया गया है। तो वहां पर जो है क्या हुआ था, कल मैंने आपको बताया था, विराट पट नक्शे की सहायता से हम समझेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी,
है ना। आगे अपनी बितक पहले अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बितक। मूल मिलावा का मतलब होता है जहां पर आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा परमात्मा की मिलन स्थली है, जहां पर आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप आज विराजमान है। जहां से बैठे बैठे हम सपने के समान संसार की लीला को देख रहे हैं, तो वो ये देखिए, ये है रंगमहल, और इस रंग महल में अंदर जो है पहली भवन में 5वीं हवेली है, गोल हवेली। वहां पर बैठ करके वर्तमान में हम सभी सखियां राज्य श्यामा जी के सन्मुख बैठी हैं। वहां से बैठे बैठे सपने के समान संसार रूपी खेल देख रहे हैं। इसको और भी अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये मूल मिलावा हमने समझा था चर्चनी में। गोल हवेली है और वहां पर 64 स्तंभों की 3 हारें, बाहर पहली हार, दूसरी हार, तीसरी हार। ये चबूतरा जो है 64 स्तंभ चबूतरा है, 20 मंदिर का लंबा चौड़ा, काफी लंबा चौड़ा चबूतरा है। और यहाँ पर श्रीराज जी, श्यामा जी, सखियां यहीं बैठे, हम सभी यहाँ विराजमान हैं। इसका विस्तृत रूप से बाद में वर्णन आएगा। अब कल मैंने जो विराट पट बताया था, नीचे से बताया था, फिर से एक बार देख लीजिए। कल सुंदर साथ कुछ देख नहीं पाए कह रहे थे संक्षिप्त में। ये है क्षर जगत। क्षर जगत में सबसे पहले प्रथम पुरुष आदि नारायण। आदि नारायण किसी ने नामकरण नहीं किया, आदि कहते हैं प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। प्रथम पुरुष होने से इसको आदि हो गया। नार कहते हैं मोह जल को, माया को। और अयन यानी संस्कृत में इसका अर्थ होता है शयन करना। मोह सागर में शयन करने के कारण इनका नाम हुआ आदि नारायण। और ये जो काला घेरा देख रहे हैं ना, इसको मोह तत्व ग्रंथों में लिखा है, लेकिन प्राणनाथ जी ने कह दिया मोह तत्व कहिया नींद को, सूरत अहंकार सुपन को कहिया ब्रह्मांड, यो नाम धरे बेशुमार। मोह तत्व जो है, नींद को ही ग्रंथों में मोह तत्व लिखा है, और जिसे हम सपना वाणी में कहा गया है, उसको ग्रंथों में ब्रह्मांड करके। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड आदि नारायण के संकल्प से बनते हैं। ये देखिए सुंदर शाह जी, यहाँ पर ये देखिए बिंदी बिंदी दिख रहा है, ये सब असंख्यो 14 लोक के ब्रह्मांड हैं। ये देखिए 14 लोक जो दिख रहा है यहाँ पे, ये एक 14 लोक है। ऐसे असंख्यो 14 लोक है। हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जी, एक एक विष्णु भगवान, एक एक शंकर भगवान है। और ऊपर 6 लोक है, नीचे 7 लोक, बीच में मृत्यु लोक है। नित्य प्रलय में रोजमर्रा की जिंदगी में जो मनुष्य यहाँ पर मरते हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय में पाताल से लेकर के स्वर्ग लोक तक लय हो जाता है। वेदों में इसी को कहते हैं जल मग्न हो जाना। पृथ्वी जल में, पानी में डूब जाती है। इसी को भागवत में लिखा है पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक जल मग्न हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक इसी पृथ्वी में ही है। पृथ्वी में सृष्टि के प्रारंभ में सारी धरती पानी में डूबी हुई थी, मात्र तिब्बत की ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़कर। और धीरे धीरे जल का स्तर कम होता गया और उसमें मनुष्य बसते गए। आज भी देखेंगे पृथ्वी में 2/3 भाग में पानी है और मात्र 1/3 भाग में धरती है। वो भी समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। एक दिन जल स्तर बढ़ते जाएगा तो वापस धरती डूबते जाएगी। इसी को नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इसके बाद तीसरा प्रलय होता है 14 लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश सब लय हो जाते हैं। इसीलिए इनको मालूम है कि हमारे जैसे तो असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश है, हमारे जैसे तो करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड हैं। संख्या चेदृश समस्ति न विश्वानम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या न विद्यते। जिस प्रकार हवा में धूल के कण कितने हैं कोई गिन नहीं सकता। सुंदर शाह जी ये श्लोक बाद में आपको लिखित में भी मिलेगा, अभी ध्यान देंगे यहाँ पर। हवा में धूल के कण कितने कोई गिन नहीं सकता है। उसी प्रकार जैसे 14 लोक के ब्रह्मांड कितने हैं कोई गिन नहीं सकता। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बनाया है चित्र, ये बिंदी बिंदी है ना, सब एक एक ब्रह्मांड का संकेत है। और ये फिर लास्ट में महाप्रलय में क्या होता है, आदि नारायण की
अक्षर के मन का स्वाप्निक रूप है और मोह तत्व नींद है। तो नींद खत्म, सपना खत्म। ये क्या कि यहाँ पर जो पुरुष देखो ये सो रहा है ना, ये अक्षर का मन है, और ये सुमंगला शक्ति फरामोशी का आवरण डालने वाली शक्ति है। ये पुरुष उठ करके बैठ जाता है, सपना खत्म हो जाता है। अब जो है बेहद मंडल से भी परे जो है ये दिव्य परम धाम है। ये रंग महल है जिसको 25 पक्ष में से पहला पक्ष धाम कहा गया। धाम तालाब कुंज वन सो है, माणिक नहरे वन की जो है पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पोखरा जी जमुना जी लहिए, आठों सागर आठ जिमी के, ये आठों सागर किनार पर ये 25 पक्ष धाम दनी के। तो ये रंग महल जो है सखियों का निवास स्थान है, और बाकी 24 पक्ष घूमने फिरने के स्थान है। यहाँ पर अनादिकाल से प्रेम और आनंद में सखियां अनादिकाल से जो है यहाँ पर रहती हैं। दुख का कभी नाम भी नहीं सुना था, दुख सहन करने की बात तो बहुत दूर की है। दुख, बीमारी, झगड़े, नफरत, ये सब चीजें कभी वहां पर सुनने को मिला ही नहीं, नाम भी नहीं सुनने को मिला। अब कल जो प्रश्न आया था देखिए, अक्षर ब्रह्म आखिर ये दुख का खेल क्यों देखता है? भाई हम भी ये संसार में देखते हैं, दिन भर टीवी में देखेंगे इतने सारे चैनल, और हर एक चैनल में कोई ना कोई मूवी या सीरियल आते रहता है। अक्षर ब्रह्म भी वही काम करता है इसमें, क्योंकि जागृत अवस्था में देखने से दुख नहीं होता है। यदि अक्षर ब्रह्म को दुख होगा तो वो क्यों बनाएगा और क्यों देखेगा? लेकिन जागृत अवस्था में देखते हैं अक्षर ब्रह्म, भगवान जी खेलत बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा सो प्राकृत, कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। अक्षर ब्रह्म जो अनादि काल से जो है इस तरह से जो अ, चौपाई से देखते हैं। तो अक्षर ब्रह्म जो है अनादि काल से ऐसा सत्ता का खेल जो बनाते दिखते हैं और उसी में आनंदित होते रहते थे। लेकिन वो प्रेम की लीला जो रंग महल में होती है उनको नहीं मालूम। प्रेम की लीला जो रंग महल में और बाकी 24 पक्षों में होती है राज्य से हमारी सखियों के बीच में, लीला के विषय में अक्षर ब्रह्म को ज्ञान नहीं था, और सखियों को अक्षर ब्रह्म के विषय में ज्ञान नहीं था। ये देखिए, अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजो मोह का, जब मोह तत्व आदि नारायण की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी। अब खेल उपजे के कहूं कारण ने दो इच्छा भई उत्पन्न। यहाँ पर किस प्रकार वहां पर खेल देखने की इच्छा हुई और वहां पर क्या क्या हुआ इसको समझेंगे पहले। लेकिन उससे पहले जरूरी है, चौपाई के हिसाब से चलते हैं। ये देखिए, पहले मूल अद्वैत में भोम जहां इश्क एक होता है अद्वैत और एक होता है मूल अद्वैत। अद्वैत योग माया में भी है, योग माया में भी अद्वैत यानी कि जहां पर दो का भाव नहीं होना। लेकिन स्वलीला अद्वैत जो है वो योग माया में नहीं है। स्वलीला अद्वैत जो है वो दिव्य परम धाम में, जिसे मूल अद्वैत कहा गया। भोम जहां इश्क, जहां पर इश्क की भूमिका है दिव्य परम धाम में, तहां प्रेम रब्द में भया हो कमल। वहां पर चौपाई में कह रहे हैं कि प्रेम इश्क रब्द हुआ और वहां पर धामधनी का आदेश हुआ।
अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझेंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि वो दिव्य परम धाम में सबसे पहली बात देखिए, ये मूल अद्वैत क्या होता है, इसके विषय में बहुत ही कंफ्यूजन है सुंदर साथ में, और वाणी का मंथन का बहुत ज्यादा अभाव है। कोई कहते हैं कि यहाँ पर भौम जहां इश्क जो छुपाई है राज्य के दिल की बात है, ऐसा भी कोई कोई मानते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे प्रेम रबद में, तहा प्रेम रबद में, तो राज्य के दिल में हर चीज को घटा देने से काम नहीं चलेगा। सुनो से, प्रेम रबद में मतलब है वो तो भाई प्रेम वार्तालाप क्या है। राज्य ने कहा कि श्यामा जी और सखियों से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। श्यामा जी ने कहा कि राज्य महाराज और सखियों से मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तो सखियां भी कहाँ पीछे हटने वाली, सखियों ने भी कहा कि नहीं, सबसे ज्यादा प्यार तो मैं हम ही करते हैं, राज्य से भी और श्यामा जी से भी। तो ये तो भाई प्रेम का दावा तो होता ही है। संसार में भी हम देखते हैं, यहाँ पर अपना कोई प्रिय व्यक्ति होता है, पति पत्नी या बच्चे होते हैं, उनसे सब कहते हैं कि बहुत प्यार करते हैं, कभी कभी माता पिता को भी कहते हैं। तो एक स्वाभाविक गुण है भाई, प्यार है, और ये कोई आज की बात नहीं है, कदीम से अनादिकाल से प्रेम वार्तालाप होता है, ये कोई झगड़ा नहीं है, जैसा कि सुंदर साथ समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इस विषय में समझेंगे, लेकिन पहले देखिए जो ये कुछ सुंदर साथ इसको दिल में घटा देते हैं कि भाई मूल अद्वैत ने राज्य का दिल है, और दिल में दिल को ही यहाँ पर इश्क की भूमिका कहा गया, ऐसा जो कंफ्यूजन है कुछ सुंदर साथ के अंदर। यहाँ पर क्या करें, प्रेम रबद में भया हो कमक, तो इश्क वार्तालाप तो रंग महल में या परम धाम में हुआ है, वो दिल में हर चीज को घटा देने से काम नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मूल अद्वैत है इसको समझेंगे हम चौपाई से, क्योंकि मूल अद्वैत को उर्दू में कहते हैं वहदत। तो वहदत को ही स्वलीला अद्वैत कहा गया है। वहदत और मार्फत दोनों का अर्थ एक ही घटा देते हैं सुंदर साथ। तो चौपाई के हिसाब से देखेंगे ये देखिए, ये श्रृंगार ग्रंथ का 25वां प्रकरण है, इसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वहदत होता क्या है। ये देखिए 13वें नंबर की चौपाई देखेंगे सुंदर साथ जी। वाहिदत कहिए इनको तन मन एक इश्क। यहां पर सुंदर साथ वहदत का मतलब बस एक दिल ही समझ लेते हैं, दिल मात्र एक है ऐसा नहीं है, वहदत में सारी चीजें एक है। वाहिदत में तन भी एक है, मन भी एक है, इश्क भी एक है, केवल दिल एक है ऐसा नहीं है। सबका तन भी एक है, मन भी एक है, दिल भी एक है। और इस विषय में जो है सागर ग्रंथ में जो बहुत अच्छा चौथा प्रकरण है सागर ग्रंथ का। अब कहूँ सागर तीसरा मूल मिला विराजत रूह की आंखों देखिए, तो पाइए नो सिफत अर्श की अरवाहें जेती जुदी हो न सकी एक खिन। क्यों नहीं जुदा हो सकती, क्योंकि असल रूहें एक तन, एक ही शरीर, एक ही स्वरूप है सबका। एक को जो सुख मिलता है देखने मात्र से और सुनने मात्र से, पूरा का पूरा सुख वैसा का वैसा सभी सखियों को प्राप्त हो जाता है। राज्य महाराज श्यामा जी से प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, तो श्यामा जी के जितना सुख श्यामा जी को मिल रहा है उतना सुख हमको मिलेगा। मीनिंग क्या है, मतलब हमको ऐसा लगेगा कि हमारी से राज्य जी ने वैसा बातें वैसी प्रेम भरी बातें किया राज जी ने। तो क्या एक दिली संसार में भी देखते हैं हम, मोह के कारण ही सही, लेकिन संसार में भी एक दिली का कुछ रूप दिखता है। हमारे बच्चे को कोई चोट लग जाए तो क्या होता है, हमको लगता है कि हमें ही चोट लग गया, ये एक दिली। बच्चे को इनाम मिलेगा तो लगेगा मुझे इनाम मिल गया। तो ये संसार में भी थोड़े समय के लिए ऐसा दिखने को मिलता है। तो एक वहदत मतलब एक दिली मात्र, दिल एक है ऐसा नहीं है, तन भी एक है, अकल भी एक है, दिल एक है, चित्त एक है, इश्क एक है सबका। इनो दिल सागर तीसरा एक सागर समुद्र, देखो इनो दिल पेट की किन विद बैठिया, किस प्रकार से वो चिपक चिपक कर एक स्वरूप होकर के बैठी हैं।
वो विषय जो है बाद में आएगा। तो एक वहदत यानी सिर्फ एक दिल ही नहीं होता, पहली बात ये हुआ। अब दूसरी बात देखते हैं, ये सब जो वहदत का ही अर्थ मार्फत में का भी वही अर्थ कर देते हैं। वहदत का मतलब एक तन मन, एक चित्त, एक दिल। अब मार्फत का अर्थ क्या यही है? मार्फत का अर्थ भी कहेंगे कि भाई मार्फत में राज्य के सिवा कुछ नहीं रहता है, या मार्फत में राज्य के दिल के सिवा कुछ नहीं रहता, यानी राज्य भी नहीं रहते। ये सारी बातें अपना बैठे बैठे मंथन चिंतन मनन चिंतन करके वाणी मंथन के अभाव में होता है। वाणी में पूरी 18,758 चुपाई में ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि मार्फत का अर्थ ऐसा होता हो कि मार्फत में राज्य के सिवा नहीं रहता कोई भी, या मार्फत में राज्य भी नहीं रहते हैं, या मार्फत राज्य का दिल है। इस तरह का कोई भी चौपाई नहीं है सुंदर साथ। हम यहाँ पर देखेंगे ये जो मोमिनों की शरीयत हकीकत मार्फत इश्क रब्त का प्रकरण है, श्रृंगार का ये 25वां प्रकरण शुरू होता है यहाँ से। यहाँ पर हम देखेंगे ये देखिए यहाँ पर 61 चौपाई से शुरू करेंगे समय के हिसाब से मार्फत, क्योंकि इसमें इस एक चौपाई को समझना बहुत जरूरी है। भोम जहां इश्क मूल अद्वैत क्या है, जो वितक में चौपाई आई थी। स्वरूप ग्रह्य हक का अपनी रूह के अंदर, राज्य का स्वरूप अपने दिल में बसाना है, अपनी आत्मा के अंदर बसाना राज्य की शोभा स्वरूप को। कहने पूर्ण स्वरूप दिल आइया तब दो उठे बराबर, ये शरीयत अपनी मोमिनो, ये मोमिनों की शरीयत है, राज्य की शोभा को दिल में बसाना, राज्य की शोभा स्वरूप ग्रह्य हक का, ये अब शरीयत अपनी मोमिनो। अब क्या करें, और है हकीकत, हकीकत क्या है वो भी बता रहे हैं, अगली चौपाई से बताएंगे। क्यों ना विचार के लिए भी हक आदि बैठे तकत, कह रहे हैं जो कदी दिल में हक लिया कछु किया ना प्रेम मजकूर, राज्य की शोभा को दिल में तो बसा लिया, दिल में हक लिया, राज्य की शोभा का दिल में बसा तो लिया, कछु किया ना प्रेम मजकूर, के प्रेम भरी बातें नहीं किया। जब प्रेम भरी बातें ही नहीं किया तो क्यों कहिए ताले मोमिन, उसको ब्रह्म सृष्टि कैसे कहा जाए? राजा का दर्शन तो प्रजा भी करती है, लेकिन राजा के प्रेम का सुख केवल रानी को मिलता है। उसी प्रकार राज्य का दर्शन, परमात्मा का दर्शन जीव सृष्टि भी करेगी, लेकिन प्रेम भरी बातें है ना, प्रेम मजकूर, प्रेम भरी बातें कौन करेगा? ताले ने भाग्य में, ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में मात्र, जीव सृष्टि के भाग्य में नहीं राज्य से प्रेम भरी बातें करना, प्रेममयी लीलाएं करना। भजन भी गाते हैं, प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। धामधनी का प्रीत जो है सौभाग्य से ही प्राप्त होता है, हर किसी को, जीव सृष्टि को, ईश्वरी सृष्टि को भी प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर आगे चुपाई देखते हैं। ये हकीकत अपनी मोमिनो, देखिए ऊपर क्या कहा, जो कदी दिल में हक लिया कछु किया ना प्रेम मजकूर, क्यों कहिए ताले मोमिन जाको लिखिया बिलंदी नूर। ये हकीकत मोमिनो और ले ना सके कोई, ये मोमिनों की हकीकत है और ले ना सके कोई, और दूसरा जीव सृष्टि सूर्य सृष्टि इसको नहीं ले सकता है। प्रेम भरी बातें नहीं कर सकता वो, बेशक हो बातें करें, प्रेम भरी बातें कैसे, बिल्कुल संशय रहित होना चाहिए परम धाम के विषय में, राज्य और अपने मूल स्वरूप के विषय में, और अपने धाम देनी से जो हमारे आत्मा का संबंध है, निस्बत है, उसके विषय में। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं कि नहीं, राज्य की अंगना हूं कि नहीं हूं, परम धाम है कि नहीं है, इस विषय में संशय होगा तो फिर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। संबंध की पूर्ण पहचान होना चाहिए, और संबंध की पूर्ण पहचान लीलाओं से होती है, लीलाओं के बिना संबंध की पहचान नहीं होती। तो उसके लिए परिक्रमा ग्रंथ सागर श्रृंगार महामती की बड़ी वृत्त में पढ़ेंगे तो हमारे बीच में कैसा संबंध है, कैसा प्रेम है। और काम कोई हक को नहीं, देत रूहों सुख बनाए, वहदत बिना हक दिल में और न कछुए आए। राज्य के पास और कोई काम ही नहीं है सखियों को प्यार करने के सिवा, सखियों के साथ में, सखियों को
आनंद देने के सिवा कोई काम ही नहीं। और काम ना कोई रूहों को, सखियों के पास भी कोई काम नहीं है। यहाँ पे तो बहुत सारा काम रहता है, खाना बनाओ, ये करो, वो करो, कपड़ा धोना, बर्तन। और काम ना कोई रूहों को एक जाने हक इश्क, राज्य से प्रेम करने के सिवा कोई काम ही नहीं है। तो ये है प्रेम भरी बातें करना, बेशक हो बातें करें, यही मोमिनों की हकीकत है। अब कैसे लेंगे ये बता रहे हैं, जो तो ले हकीकत हक की तो मौत का पी शरबत। यदि तू हकीकत पाना चाहते हैं तो मौत का पी शरबत, यानी इस शरीर की मैं खुदी से परे हो जाना। इस शरीर के में खुदी कैसे पता चलती है? शरीर शारीरिक सुख की इच्छा, संसार से आशा, संसारिक तृष्णा और जितने भी विकार है, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, सारी चीजें जो है, इसका बेस जो है अहंकार है। ये शरीर के प्रति जो मैं की भावना कि मैं यह शरीर हूं, यहीं से सारी माया के विकार शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इस शरीर की मैं खुद ही छोड़ करके परात्म की मैं आना, कि मैं कौन हूं? धामधनी की अंगना हूं। मेरा स्वरूप कैसा है? किशोर सखी स्वरूप है, मूल मिलावे में बैठी हूं। परम धाम मेरा स्थान है, वहां पर हम प्रेम और आनंद की दुनिया में धामधनी के साथ अनादिकाल से रहते हैं, वहीं पर बैठे हैं। इस शारीरिक मैं खुदी को मार करके परात्म की मैं पर आएंगे, तब तो प्रेम भरी बातें होंगी। रास लीला में जाना है, गोपी बने बिना नहीं जा सकते। उसी प्रकार परम धाम के लीला में जाना है तो फिर परात्म का भाव अत्यंत आवश्यक है। तो बाकी कहते हैं, देखिए 68 चौपाई, रूह नैनो दीदार कर रूह जुबा हक सो बोल, रूह कानो हक बातें सुन यही पट रूह का खोल। क्योंकि देखिए शरीयत मोमिनों की क्या कहा है? राज्य की शोभा को दिल में बसाना मोमिनों की शरीयत है। हकीकत में दर्शन भी है और बातें भी है। रूह नैनो दीदार कर, कि बातें बिना दर्शन के बातें थोड़ी होंगी। रूह कानो हक बातें सुन। अब जो है आगे चलते हैं, 70वीं चौपाई देखेंगे, बेशक होय दीदार कर ले जवाब होय बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ हक। तीन चीजें देखिए, बेशक होय दीदार कर, दर्शन भी आ जाएगा मार्फत में, ले जवाब होय बेशक, प्रेम भरी बातें भी आ जाएंगी। यही मोमिनों की मार्फत क्या क्या है? खिलवत कर साथ हक, राज्य के साथ। राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, यहां पर कहां से स्पष्ट होता है? हक साथ, राज्य के साथ। खिलवत का मतलब होता है जहां पर आशिक माशूक का एकांत लीला स्थली होती है, उसको खिलवत कहते हैं। जहां पर केवल इस संसार में मान लो कि पहले समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो अंतःपुर कहते थे, जहां पर केवल राजा और रानी जा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जा सकता। यहाँ पर मान लो कि संसार में देखेंगे सास ससुर हैं, भाई और दूसरे संसारिक रिश्तेदार हैं, तो पति पत्नी खुल करके प्रेम भरी बातें कैसे कर सकते हैं? उसी तरह से यहाँ पर खिलवत कर, करने के लिए कह रहे हैं। एकांत लीला विहार राज्य के साथ में करने की बात हो रही है यहाँ पे, इसी को मार्फत कहा गया है। कई सुंदर साथ कहेंगे श्रृंगार ग्रंथ में तो इसलिए राज्य के स्वरूप का वर्णन किया है क्योंकि मार्फत में राज्य के सिवा कुछ नहीं रहता है। श्रृंगार ग्रंथ पढ़ा ही नहीं है ऐसा लगता है। श्रृंगार ग्रंथ में 8वां 9वां प्रकरण देखेंगे, पूरे 25 पक्ष की लीलाओं का वर्णन है, पहली बात। और दूसरी बात हम देखेंगे, जहां पर राज्य के स्वरूप का वर्णन है तो राज्य का स्वरूप देख करके घायल होने वाली आत्माओं का भी तो वर्णन है। क्योंकि देखिए इसमें सखियों के लिए प्रेम का स्रोत है राज्य का स्वरूप, और राज्य के लिए प्रेम का स्रोत है सखियों का स्वरूप। तो हम सखियां हैं, हम आत्माएं हैं, इसलिए हमारे लिए राज्य के स्वरूप का चिंतन ज्यादा जरूरी है। राज्य के साथ में झूला झूलने से जो प्रेम का रस हमारे हृदय में आएगा, राज्य का स्वरूप देखने से, राज्य से प्रेम भरी बातें करने से, राज्य के साथ प्रेममयी लीलाएं करने से प्रेम का रस हमारे हृदय में आएगा। बाकी जो है उसका भी वर्णन किया, लेकिन थोड़ा सा कम किया दूसरा वर्णन। इसी तरह से हम देखेंगे मार्फत सागर में भी, और एक किरंतन की भी एक चौपाई देखते हैं। किरंतन का 111 नंबर का प्रकरण है, परे भी लिए जाए मेरी रूह तो आंखें खोल, बीच बका के बैठ के ते किंसो किया कोल।
है ना। मेरी रूह तो आंखें खोल, अखंड परम धाम में मूल मिलावे में बैठ के तुमने किससे वादा किया था, किससे बातचीत किया था, किससे खेल देखने की इच्छा किया था, धामधनी ने किसको मना किया था, धनिया मना किया, 3 बार हम मांग गया, फिर तो वहां पर क्या हुआ था, देखिए अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, है ना। वहां जहां पर खिलवत तो पूरा परम धाम भी है, मूल मिलावा जहां बैठे रंग महल भी खिलवत है, वहां पर हक की वाहिदत, वाहिदत की परिभाषा मैंने अभी बताया था आपको, एक तन मन एक चित्त स्वलीला अद्वैत। अद्वैत और स्वलीला अद्वैत में अंतर होता है सुंदर साथ। अद्वैत में क्या होता है योग माया में अद्वैत, जैसे वहां पर क्या होता है रासलीला के वर्णन में आता है, इंद्रावती और केसरबाई के बीच में ये झगड़ा होता है कि भाई तुमको जो है सुख, तू अकेले खेल रही है, मुझे खेलने नहीं दे रही। लेकिन परम धाम में ऐसा नहीं होता, परम धाम में एक का सुख सबको मिल जाता है। तो हक की वाहिदत वहां पर, हक की वाहिदत, एक तन मन एक चित्त है, तो बचा क्या फिर, बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। वहां पर जो बैठ करके प्रेम भरी बातें किया मूल मिलावे में, सो कहाँ गई मार्फत, उसे ही यहाँ मार्फत गया सुंदर साथ जी। किनसो किया कोल, बैठ के जो बातें करी सो कहाँ गई मार्फत। मार्फत जो है, जो प्रेममयी लीलाएं हैं, प्रेम भरी बातें हैं, और स्वरूप स्वरूप देखना, प्रेम भरी बातें करना, और सबको कहा गया। अब देखते हैं मार्फत सागर में भी 6 प्रकार की नमाज का वर्णन आया है। कहीं नमाज करें 6 विध की, 2 शरीयत, 1 तरीकत, आगू 1 हकीकत और 2 बका मार्फत। शरीयत का 2 नमाज है, तरीकत का 1 है, हकीकत का 1 है, और मार्फत के फिर से 2। इसमें अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मेन विषय में जल्दी पहुंचेंगे। पहला है नफसानी। नफ्स कहते हैं इंद्रियों से, इंद्रियों से यानी कि आंखों से, हाथ से, कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हम जो करते हैं, इसमें मन का एकाग्र होना जरूरी नहीं है। जैसे कि हमने मंत्र जप करना है, कुछ चीज ऐसी होती कि हम ज्ञान से समझे बिना या ज्ञान से समझ करके भी करते हैं। ज्ञान से समझ के करेंगे तो स्थिति बदल जाएगा, लेकिन बिना ज्ञान के करते हैं तो वो दुनिया वाला शरीयत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मोमिनों की शरीयत तो राज्य का दर्शन कहा गया है। तो देखेंगे यहाँ पर दुनिया के हिसाब से कहा जा रहा है, ये 6 नमाज जो है दुनिया के हिसाब से कहा जा रहा है। तो नफसानी यानी इंद्रियों से जो भी है परिक्रमा करना, सेवा पूजा मंत्र जप आदि सब चीजें आ जाती हैं, लेकिन बिना ज्ञान समझे करते हैं तो। और दिल की एकाग्रता भी नहीं है, क्योंकि जैसे अपन का शरीर से चल रहा है तो शरीर तो चल रहा है, लेकिन मन कहीं और घूम रहा है। इसी तरह से माला जप कर रहे हैं तो हाथ में माला तो घूम रहा है, लेकिन मन कहीं और घूम रहा है, ये नफसानी हो जाता है। दूजी पाक करत है वजूद जिस्मानी। शरीर जिससे पवित्र होता है, जैसे कि योगासन प्राणायाम योगिक क्रियाएं, इससे क्या होता है कि साधना भी हो जाता है और शरीर की शुद्धता भी हो जाती है। दिल बंदगी तरीकत तीसरी, दिल की बंदगी है मन की एकाग्रता के साथ में, लेकिन ज्ञान नहीं होने से मलकुत पहुंचे। पाखो या तो निराकार शून्य तक पहुंचते हैं या बैकुंठ तक पहुंचते हैं, क्योंकि मीराबाई सूरदास ऐसे बड़े बड़े रसखान भक्त हुए हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होने से उनकी सारी भक्ति साधना व्यर्थ चली गई, निराकार से आगे नहीं जा सके। करी अनेको बंदगी इश्क लिया कई जन, तिनका हूं ना नजीक सोइत मिलिया सबन। अब देखते हैं बाकी 3 नमाज जिसमें हकीकत। चौथा प्रकार का नमाज है हकीकत का। करत निबाज जबरूत में बीच बका फरिश्ते पहुंचत। ईश्वरी सृष्टि ये बंदगी करती है हकीकत की, इसमें भाव बोलते तो राज्य है, लेकिन सत्तावाचक रूप से देखते हैं राज्य को, यानी स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देख करके राज्य के साथ में प्रेममयी लीलाएं करना, प्रेम भरी बातें करना, ये मैं मूल बुलावे में बैठी हूँ ऐसी भावना नहीं होती है। कहते राज्य राज्य है, लेकिन उसकी भावना रहती है सत्तावाचक रूप से देखते हैं। प्रभु धनी मेरा प्रभु विश्व का, वैसी स्थिति हो जाती है। तो क्या उसके लिए तो भाई सत्तावाचक है ना, भाई मंत्री सेनापति के लिए तो राजा ही है वो, पति तो रानी के लिए है ना। अब देखिए मार्फत की 2 बंदगी,
बंदगी रूहानी और छिपी जो कही शाहिदी हजूर, ये दो बंदगी मार्फत के बीच तजल्ला नु। बंदगी रूहानी आत्मिक बंदगी, स्वयं को परात्म के स्वरूप में, किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए परम धाम की लीलाओं में शामिल होना। मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, रंग महल की गलियों में मैं राज्य सामाजिक सखियों के साथ में खेल रही हूँ, दौड़ रही हूँ। कैसे जगमगाता फर्श, स्तंभ, गलियां, दीवार, दरवाजे, वहाँ की शोभा कैसी, राज्य के साथ में कैसे प्रेम भरी बातें कर रही हूँ एकांत में, और झूला झूल रही हूँ, सारी इसमें लीलाएं आ जाएंगी। और छिपी का मतलब है छिप के साहेब कीजिए याद, एकांत में राज्य के ही चिंतन ध्यान में, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं के ही चिंतन ध्यान में डूबे रहना। यहां से भी देखिए सुंदर साथ जी, मार्फत की दो बंदगी है। किसी भी तरीके से कोई भी अर्थ निकालो, यहाँ पर मार्फत में राज्य के सिवा कुछ नहीं रहता है, या मार्फत में राज्य भी नहीं रहते हैं, ऐसा कोई परिभाषा यहाँ से नहीं दिखता है सुंदर साथ जी। तो हम वापस आते हैं फिर से। ये देखिए, पहले मूल अद्वैत में भोम, जहाँ इश्क, जहाँ पर प्रेम ही प्रेम की लीला है, आनंद प्रेम है, राज्य श्यामा जी सखियां वहां पर प्रेम और आनंद में दिन रात जो है मग्न रहते हैं। सहजल सुख तुम में है सदा, कि यहाँ दुख नहीं, अल्प नहीं असुख, दुख नहीं प्रवेश। अल्प मात्रा में भी दुख नहीं है, दुख का एंट्री नहीं है वहां पे। वहां पर क्या हुआ, तहाँ प्रेम रब्द में भया हुक्म हक। प्रेम रब्द मैंने बताया, सभी अपना अपना प्यार ज्यादा कहते हैं, और आज से नहीं, या बस इस दिन जब खेल देखने आए थे उस दिन, या 2-4 दिन पहले ऐसी बात नहीं हुई। अनादिकाल से प्रेम वार्तालाप है। अनादिकाल से सखियां कहती हैं कि राज्य हम तो आपको बहुत प्यार करते हैं, श्यामा जी कहती हैं कि राज्य और सखियों को मैं बहुत प्यार करती हूँ, राज्य कहते हैं कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात, संसार में भी दो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, तो जितने बार मिलेंगे उतने बार बोलेंगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और परम धाम की भूमिका में कोई झगड़ा का कारण नहीं कि बोले राज्य से हमने कह दिया तो राज्य नाराज हो गए, और राज्य ने बोला इनको मेरी साहिबी की पहचान नहीं है। अरे वहां सत्ता का स्वरूप ही नहीं है, सत्ता का भाव ही नहीं है, वहां पर कैसे झगड़ा होगा। वहां पर कोई राज्य सत्ता के स्वरूप नहीं है। राज्य का श्रृंगार देखिए, चरणों में झांझरी घुंघरी काम भी कला महाराज जी सखियों के साथ में दौड़ते हैं, खेलते हैं, और एक से ऐसी काल्पनिक सुनने वाली बातें सुंदर साथ जी मिलती हैं। बोले एक बार कुंजवन की रीति में राज्य दौड़ रहे थे, तो सखियां और श्यामा जी उनके ऊपर गिर गए, तो राज्य को गुस्सा आ गया, यहाँ ये लोग मेरी साहिबी नहीं जानते। वाह वाह, इसे इसका कोई प्रमाण ही नहीं है सुंदर साथी, इसलिए हर चीज का प्रमाण मांगना सीखिए। जागो ग्राहक जागो, हर चीज का प्रमाण देखना चाहिए, वाणी मंथन होना चाहिए। मैं सुंदर साथी आप सबको मंथन करना सिखा रहा हूँ, हर तरफ से जो प्रमाण मुझे मिले हैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्यों, कि आप जोहरी बन सके, और ज्यादा से ज्यादा आपको मंथन चिंतन हो सके। बाकी निर्णय करना आपके हाथ में है सुंदर साथ जी, लेकिन विचार करिए वहां क्या राज्य नाराज हो जाएंगे, या इस करबद्ध में हमने कह दिया तो क्या राज्य नाराज हो जाएंगे। इस विषय में हम देखेंगे अब खुलासा जो है, खुलासा में इसका स्पष्टीकरण किया गया, वास्तव में हुआ क्या था वहां पे। ये देखिए, अर्श अजीम की हक मार्फत महाकारण, एक होता है कारण और एक होता है महाकारण। इश्क रबद मात्र कारण था, महाकारण नहीं है। महाकारण क्या है देखिए, ये है महाकारण। रूहें बेनियाज थी बीच दरगाह 12,000, जाने ना आप अर्श की साहेबी अपार। सखियां जो अनादिकाल से, बेनियाज का मतलब होता है अनजान, नहीं जानती थी। देखिए बेनियाज का लिखा बेखबर, अर्थ लिखा हुआ है ये बेखबर। वापस देखिए ऊपर में, रूहें बेनियाज थी, बेखबर थी वहां पर। किससे बेखबर थी, माया की लीला से, दुख से, बीमारी से, सत्ता की लीला से। यहाँ पर देखेंगे दुख बीमारी जरूर है सुंदर साथ जी, लेकिन ये अक्षर ब्रह्म का खेल ऐसा है देखिए इसमें,
कोई भी पिक्चर में दुख तो रहता ही है, पहले विलेन भी होता तभी तो पिक्चर बनता है, लेकिन लास्ट में विलेन मारा जाता है, दुख दूर हो जाता है, तब हैप्पी एंडिंग होती है पिक्चर की। इसी संसार में अनादिकाल से ये जो संसार अक्षर ब्रह्म बनाते मिटाते हैं, अक्षर ब्रह्म चिंतन में स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखते हैं, उसी को कह देते हैं कि अक्षर का मन सपने में आदि नारायण के रूप में देखा, और वही आदि नारायण फिर संकल्प करके विष्णु के रूप में स्वयं को देखते हैं। तो इस खेल का हीरो एक प्रकार से अक्षर ब्रह्म स्वयं को देखते हैं कि मैंने जो है राक्षसों का वध कर दिया, मैंने जो ऐसा कर दिया, तो स्वयं को सत्ता का सुख देखते हैं। हम सभी देर पिक्चर देखते हैं, सोचते हैं हम भी हीरो बनते हैं, लेकिन हीरो का जीवन कितना संघर्षमय होता है। और एक इसमें देखने के तरीके में अंतर है। जागृत अवस्था में हम टीवी में कोई डरावना सीरियल, हॉरर मूवी, हॉरर सीरियल देखते हैं, डरावना सीरियल। जागृत स्थिति में देखेंगे बहुत मजा आया, बोलेंगे बहुत डरावना सीरियल था, बड़ा मजा आया कर। लेकिन सपने में भूत प्रेत आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? तुरंत डरने लगेंगे, क्योंकि सपना होता पूर्ण फरामोशी की अवस्था में देखते हैं, और टीवी में जो मूवी देखते हैं वो जागृत स्थिति में देखते हैं। अक्षर ब्रह्म अनादिकाल से जागृत स्थिति में संसार को देखता था। अब ये राज जी ने दिल में ले लिया था, पहले अकेले दिल में, इसी को शिवा पूजा में वर्णन किया गया है। जब मेहर का दरिया दिल में लिया, तब खेल देखने का ख्याल उपजिया। राज्य ने मेहर का दरिया अपने दिल में लिया, बहुत प्रेम करके और अपने हृदय को कठोर करके ये सुख दिखाने का निश्चय किया राज्य ने, क्योंकि राज्य को मालूम था इस खेल में दुख तो होगा, सखियों को, आत्माओं को दुख होगा जरूर, लेकिन उसका परिणाम में बहुत सारा सुख मिलेगा। अनेक सुख देने को साहेबे दई फरामोशी, अनेक प्रकार के सुख देने के लिए धामधनी ने ये खेल दिखाया है, इसलिए इसको मेहर का खेल भी कहते हैं। और शुरुआत में दुख का खेल इसलिए कहा गया क्योंकि अज्ञानता स्थिति में दुख भी अनुभव होता है। तो इसलिए देखेंगे हम सागर ग्रंथ में छुपा है, इलम दर यूं कहते हैं, ये जो निस्बत देखत है दुख, दिन में हक दिल के कई गुज हैं, सुखराज जी के दिल के कई गुज सुख छिपे हुए, इसमें कई प्रकार के गुह रहस्य। आज जी अनेक प्रकार का जो सुख देना चाहते हैं इस खेल में, परमात्मा को हीरो बना दिया, सारे संसार को परमात्मा के द्वारा मुक्ति दिलाया, और सबके खुदा हमको किए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और मेहर सागर में छुपाई आती है, सुख में तो सुखदायम पर स्वाद ना आवत ऊपर, उसी का यहाँ पर देखेंगे किस किस बातों से अनजान थी, सुध नहीं दुख सुख की। दुख और सुख में डिफरेंस क्या है? सुख ही सुख है, दुख तो है नहीं, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? न सुध विरह मिलाप, विरह है नहीं तो मिलन का इस विशेषता कैसे पता चलेगा? यहाँ देखिए, जाने ना आप अर्श की, केवल राज्य की साहिबी नहीं पता थी ऐसा नहीं कह रहे हैं, बोले राज्य की साहिबी नहीं पता थी, यहाँ कह रहे हैं आप अपनी भी साहिबी नहीं पता थी, परम धाम की भी साहिबी नहीं पता। साहिबी मतलब बड़ाई, बड़प्पन, विशेषता, क्वालिटी, सुपरियरिटी, वहां जो क्या महत्व है, दिव्य परम धाम के सुख कितने श्रेष्ठ हैं। एक अमीर घर का लड़का कभी दुख नहीं देखा उसने, उसको क्या मालूम कि दुख क्या होता है। मेहनत से एक एक पैसा कमाया होगा तो पता चलेगा ना। उसी प्रकार यहाँ पर जब तक दुख आए सुख आवत सो मेहर खोलत नजर, एक तो ये हो गया, सुध नहीं दुख सुख की, न सुध विरह मिलाप, न सुध बुजरा कर्ज की खबर न खाबंदा। परम धाम की सुध नहीं है, साहिब बंदे की सुध नहीं, छोटा बड़ा क्यों कर। वहां पर छोटा बड़ा क्या होता है? शुद्ध एक ना दो की न साथ जुट, न शुद्ध दोस्त ना दुश्मन, न शुद्ध नफा नुकसान। दोस्त दुश्मन क्या होते? वहां तो सब दोस्त ही दोस्त हैं, दुश्मन क्या होता पता ही नहीं है, नुकसान क्या होता पता नहीं है, दूरी। ये बात दिल में झूठ नमूना, इस प्रकार जो है ये साहिबी के विषय में बात आया। इसके बाद हम देखेंगे इश्क की पहचान। देखिए सुंदर, दो चीजें थी, ये नीचे वाली चौपाई में देखेंगे, एक पातशाही अर्श की
दूजा वाहिदत का इश्क। ये पीडीएफ फाइल और जो भी मैं इमेज दिखा रहा हूँ आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं रख दूंगा, तो इसको लिखने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक पातशाही अर्श की परम धाम की साहेबी महत्व शोभा परिक्रमा में एक चौपाई आती है, इन अर्श का खावंद सो धनी मेरा हक। ऐसा दिव्य परम धाम और उसका जो स्वामी अक्षरातीत परब्रह्म है वो मेरा खावंद है। इस संसार में किसी का पति कलेक्टर होता है तो कितना खुश हो जाती है, बोली मैं तो कलेक्टर की पत्नी हूं, मैं तो राष्ट्रपति की पत्नी हूं। और अक्षरातीत परब्रह्म इसकी अर्धांगिनी है हम सब, तो वो एक बादशाही हो गई। दूसरा वाहिदत का इश्क, ये रूहों को दिखलावने दिल में लिया हक, ये है महाकारण। तो वाहिदत का इश्क क्या है, इस सिंधी के छठे प्रकरण में ये चौपाइयां आती हैं इश्क के विषय में। सुध न सुख कांधजा, सुध न धनी इश्क, सुध नहीं सुख कांधजा। धामधनी कांधजा कहते हैं प्रीतम पति, धामधनी का सुख की पहचान नहीं थी, सुध न धनी इश्क धनी के प्रेम की पहचान नहीं थी। इसी को जो है कहा गया है, तुम रूहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ये क्यों कर पाओ बका मिने सहूर करो सब मिल। राज्य कह रहे मेरे दिल में जो तुम्हारे प्रति प्रेम है वो यहाँ पर नहीं समझ सकते। ये प्रेम जो है राज्य के दिल में सखियों के लिए जो प्रेम है, सखियों के दिल में राज्य के लिए जो प्रेम है, और श्यामा जी के दिल में राज्य और सखियों के लिए जो प्रेम है, इसको जो है किस प्रकार सुधना अस्सा लाड जी कहरा पा रहे हैं। राज्य महाराज हमको कितने प्यार से रखते हैं, हमारे लाड को कैसे पूर्ण करते हैं। सुधना आशा उम्मीद सुधना प्रेम प्रीत, है ना, कैसे राज्य हमारी हर एक आशा को उम्मीद को पूरा करते हैं, परम धाम में हर एक इच्छा को पूर्ण करते हैं। सखियों आज कहाँ घूमने के लिए जाना है, सखियां कहेंगी आज हमको सात घाट जाना है कि हौज को सर तालाब के नूर सागर नीर सागर, जहां भी इच्छा करती हैं राज्य तुरंत उनको लेकर के जाते हैं, हर इच्छा पूर्ण करते हैं। सुधना सर्वाओं को धनी राखियों के हित, किस प्रकार लाड प्यार से रखते हैं, वहां पर सुध नहीं था। इसी को कहा कि सुधना धनी इश्क, जिसको कहा गया हक के दिल की मार्फत तिनमें हुए बेशक। राज्य के दिल में जो प्रेम है सखियों के लिए, और सखियों के दिल में जो राज्य के लिए प्रेम है, और वही प्रेम जो है परम धाम 25 पक्ष में राज्य सामाजिक सखियों की भी जो लीलाओं के रूप में प्रेम प्रकट होता है। देखिए प्रेम लीलाओं से ही प्रकट पता चलता है, कोई वैसा कोई वस्तु नहीं है कि दिल में मान लो कि राज्य के सिवा कोई नहीं है, श्यामा जी भी नहीं है, सखियां भी नहीं है, तो राज्य भी। और प्रेम जो है क्या करेगा, प्रेम प्रेम कौन करेगा और किससे करेगा। इसलिए प्रेम से ऐसा नहीं होता कि श्यामा जी शिक्षा नहीं रहते तो फिर राज्य प्रेम किससे करते। प्रेम तो भाई छुपाई आता है कलश में भी, खोज के प्रकरण में। जो साहेब न पाइए तो नो कीजिए कहाँ सो हेत, जब तक प्रीतम के स्वरूप की पहचान नहीं तो प्रेम किससे किया जाए। इस प्रकार ये एक जो है पातशाही है ना राज्य, शॉर्ट में बस देखेंगे इतने देर से जो मैंने बताया, इसका सार क्या है। साहेबी या पातशाही परमधाम की, ये देखिए रूहें बेनियाज थी बीस दरगाह 12,000, जाने ना अपर उसकी साहेबी पर। तो साहेबी से तात्पर्य परम धाम की राज्य की अपनी, अपनी भी राज्य की भी परम धाम की भी साहेबी पता नहीं थी। प्रेम का मतलब है राज्य हमसे कितना प्यार करते हैं, हम राज्य से कितना प्यार करते हैं। ये बन गया महाकारण, ये था वास्तव में महाकारण बन गया। तो कारण बना प्रेम रबत, प्रेम भरी बातें जो थी ये कारण बना, इसमें कोई झगड़ा नहीं था। तो एक बहाना बनाया राज जी ने, और एक निमित्त कारण तीसरा भी था, अक्षर ब्रह्म और सखियों का आमने सामने एक दूसरे को देखना। अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी सेन्या समेत, पशु पक्षियों की सेना समेत अनादिकाल से
रंग महल के सामने चांदनी चौक में आते हैं सुबह के 7:30 बजे और राज्य महाराज का दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन क्या इससे पहले क्या होता था कि जैसे ही अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आते थे, चिदघन आवेश के घेर लेने की वजह से ये जो पुराण संहिता में वर्णन है, चिदघन आवेश के चारों तरफ से उनको घेर लेता था, जिसकी वजह से सखियों को देखते हुए भी उनके मन में कभी इच्छा नहीं होता था। पुराण संहिता में है। दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे मेरा ध्यान जहां पर कंसंट्रेट रहता है, जैसे सामने में टीवी की तरफ देख रहा हूं तो आजू बाजू से कोई आ रहा जा रहा मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए अक्षर ब्रह्म का एकाग्रता रहता है राज्य की तरफ और सखियों का भी कंसंट्रेशन रहता है राज्य की तरफ। तो सखियां भी अक्षर ब्रह्म को नहीं देख पाती थी, अक्षर ब्रह्म भी सखियों को नहीं देख पाते थे, क्योंकि दोनों का ध्यान राज्य की तरफ है और राज्य का ध्यान दोनों की तरफ है। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये निमित्त कारण बना। एक महाकारण था, एक कारण था और एक निमित्त कारण हो गया। निमित्त यानी कि माध्यम बना। तो सखियों के दिल में इच्छा उपजा दिया राज्य ने, एक खेल देखन की इच्छा उपजाई दो, दो इच्छा उत्पन्न किया। अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कहियो सोए। अक्षर के हृदय में अनादि परम धाम के अनादि काल से चल रही प्रेम और आनंद की लीला की इच्छा उत्पन्न कराया। सखियों का स्वरूप और वहां क्या प्रेम लीला होती है उसको जानने की इच्छा, क्योंकि अक्षरातीत के महल में प्रेम इसका बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं जो किन्विद केली करत। और सखियों के दिल में आदि बनने मिटने वाली माया की, सखियों के दिल में माया का खेल दिखने की इच्छा उत्पन्न कराया। तो इस प्रकार एक दूसरे की लीला उत्पन्न कराया। ये कैसे हुआ, ये तीजी भौम का प्रसंग है। ये एक्चुअल में मूल वाणी में इसका विस्तृत वर्णन नहीं आता है, इसका वर्णन आता है पुराण संहिता में या दूसरे ग्रंथों में आता है। तो इसमें इससे क्या हो गया कि राज्य ने दिल में जब लिया, पहले हक्के लिया दिल में, ता पिछया आया नूर में और तीन पीछे हादी रोहन में यों कर हुआ जहूर। इस प्रकार राज्य ने जो दिल में लिया सबके दिल में आ गया। अब हुआ क्या कि देखिए, सखियां कहने लगी, वाह राज्य आप तो हमसे बहुत प्यार करते, करने का दावा कर रहे हो हर दिन, और हमको ये ऐसा सुख आज तक दिखाया ही नहीं। ये कौन पुरुष है, आखिर करता क्या है, और कैसी ये इसकी लीला क्या है, किस प्रकार ये आखिर क्या करता है, कौन है। राज्य ने बताया ये तो भाई मेरा ही सत्ता का स्वरूप है, और ये कोटि ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड पलक झपकने के बाद झपकने मात्र समय में बना करके दिखता है, जिससे बच्चे के समान इसका स्वभाव है बनाना मिटाना। बाल चरित्र, बाल स्वरूप नहीं है, स्वरूप एक है लीला दो है। अक्षर ब्रह्म का स्वरूप और राज्य का स्वरूप एक जैसा है, स्वरूप एक है लीला दो है। बाल चरित्र का मतलब क्या, बच्चे से खिलौना खेलते हैं तोड़ देते हैं, उसी प्रकार वो कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। खिन में एक पल में देख करके जो है वो समाप्त कर देता है। तो उसको देखिए हमने जो है यहाँ पर चौपाई के हिसाब से देखेंगे। ये देखिए, नैन की पाव पल में इशारत, कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत। यहाँ पर करोड़ों ब्रह्मांड पल में उत्पन्न होकर समाप्त हो जाते हैं। राज्य ने बताया सखियों को इस प्रकार से जो है वहां पर अक्षर ब्रह्म की लीला होती है। सखिया कहती, वाह राज्य रामधनी आप तो कह रहे थे कि आप बहुत प्यार करते हैं हमसे, और ये अक्षर ब्रह्म कैसा लीला दिखता बनाता है, ये प्रकृति क्या होती है, माया क्या होती है, वहां पर क्या लीला होती है, हमको भी वो देखना है। जैसे कोई बच्चों को मालूम नहीं होता तो जिद करते हैं ना, हमको भी देखना है, हमको भी खाना है। मालूम नहीं होता क्या चीजें भाई अच्छी चीजें की खराब चीजें देखा देखी। उसी प्रकार सखियां भी बिल्कुल जो भोले भाले सीधे साधे बेनियाज अनजान बेखबर दुनिया की माया से बिल्कुल अनजान थे, बेखबर थे। उन्होंने वही बात कहा। तो अब राज्य देखिए,
अंदर से इच्छा भी राज्य ने उत्पन्न किया है। अब एक एक बात बताते जा रहे हैं, वहां पर दुख है, बीमारी है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, झगड़ा है, वहां काम क्रोध आदि विकार हैं, सारी बात बताते जा रहे हैं। और जैसे जैसे बता रहे हैं सखियों की इच्छा और बढ़ती जा रही है। पुराण संहिता में इसका श्लोक में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। वहां पर कहते हैं काम क्रोधादि नामानो यत्र षट्दश्य वह स्थित है। वहां पर काम क्रोध आदि नामों के 6 शत्रु हैं, षट्दश्य वह स्थित है। और वो क्या करते हैं, पाविष्ट क्रूर कर्माणु, यानी कि बलपूर्वक बुरे कर्म करवा के विलंपंती बलात् गतम, जीव को दुखी कर देते, न चाहते हुए भी मनुष्य के द्वारा बुरे कर्म करवा देता है। ये माया जो है बहुत बलशाली है। शिव सनकादिक सुख सनकादिक ने नवटली लक्ष्मी नारायण ने फरीवली आदि बातें जो है राज्य ने वहां पर बताया कि दुख जो है ये बहुत ही दुख का खेल है। वो सख्या कहते अच्छा दुख क्या होता है, वहां पर लड़ाई झगड़ा होता है, अच्छा लड़ाई झगड़ा क्या होता है, वहां पर बीमारी होती है, अच्छा बीमारी क्या होता है। इधर से राज्य ऊपर से मना कर रहे हैं, अंदर से इच्छा बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरा राज्य ने कहा वहां जाकर के तुम अपने आप को भूल जाओगी, मुझे भी भूल जाओगी, अपने आप को भी भूल जाओगी और मुझे भी भूल जाओगी। वहां जाकर के इस चुपाई से देखेंगे तब हम जाए पियासो कही खेल अक्षर का देखे सही। जब ये बात पिया ने सुनी तो बरजे हंसी करने घनी, ऊपर से मना कर रहे, मने किया हमको 3 बेर। तब हम मांग गया फिर हमने बार बार मांगा, नहीं हमको देखना है देखना है देखना है। राज्य ने 3 बार मना किया, लेकिन सिर्फ ऊपर से मना किया था। राज्य ने क्या कहा, धनिक है घर की ना रहसी सुध, भूल सी आप ना रहसी ये बुध। घर की जरा भी याद नहीं रहेगी कि हम परम धाम से आए हैं, अपने आप को भूल जाएगा कि हम परम धाम की आत्माएं, परम धाम की प्रियाएं हैं, ब्रह्म प्रियाएं सखियां हैं, भूल जाओगी। वहां जाकर के दूसरे माया के तन धारण करके वहां पर दूसरा परिवार बन जाएगा, वहां पर दूसरे सगे संबंधी दूसरे हो जाएंगे और शरीर को तुम सत्य समझोगी। और शरीर के भी कैसा है, ऐसा शरीर जो है एक श्वास का भरोसा नहीं है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। हम जो है बहुत सारी योजनाएं बना के रखे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आंखों से देख रहे हैं, मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। यानी कि मुख्य रूप से 3 बातें राज्य ने बताया। पहला बताया कि ये संसार दुख का खेल है, दुख हो जाता वहां पर भूल। और दूसरा बताया कि वहां पर अपने आप को भी भूल जाते हो, और तीसरी भूल जाओगे। और तीसरी बात क्या बताया वो देखते हैं ये देखिए तीसरी बात बताया है, ये देखिए खिलवत का प्रकरण है ये। जुदे जुदे कबीलों कर बिठिया अपना घर, जाने हम इत कदीम के जुदे हुए क्यों कर। वहां पर जाकर के तुम अपना अपना परिवार बना करके बैठ जाओगी, उसी के लिए सारा जीवन गुजार दोगे। राज्य के लिए 24 घंटे में से 24 मिनट भी नहीं निकलता। सुंदर से राज्य सगे संबंधियों के लिए तन मन जीव कुर्बान कर दिया, माया के शारीरिक संबंधियों के लिए तन मन जीवन कुर्बान कर देते हैं, राज्य के लिए बस गायन करके खुश हो जाते हैं। रोज आरती में बोलेंगे तन मन जीव निछावर की हो श्री महामती चरणों लागे, गा करके खुश हो जाते हैं। लेकिन कितना कुर्बान किया सुंदर शाह जी। सो भी कबीले स्वार्थी, दुख आए कोई ना अपना, जात वजूद भी रंग बदले जो फना हो सपना। सुंदर शाह जी दुख में पता चलता है ठीक है हम सफर है संसार में। सभी परिवार को सुंदर साथ समझना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करे कि परिवार वालों से नफरत करूं, लेकिन जो शारीरिक मैं की भावना है, मैं और मेरा, ये नुकसानदायक है। सभी को आत्मस्वरूप से देखो, माता पिता को भी सुंदर साथ समझिए, पति पत्नी को भी सुंदर साथ समझिए, बच्चों को भी सुंदर साथ समझिए। आत्मिक दृष्टि से देखिए तो परम धाम में कभी भी जुदा नहीं होंगे। लेकिन शारीरिक दृष्टि से देखेंगे तो फिर जुदा होने पर रोना पड़ेगा कि बिछड़ गए, छोड़ के चले गए से। यहाँ पर ऐसी स्थिति देखिए। अब आगे जो तीसरी बात है, बढ़ के फना हो गए और हाल हो तो फना।
चौपाई से समझेंगे सुंदर साथ जी, 1 मिनट बस। ये देखिए, ये सोई हमारा साहेब जो बड़को दिया बताए। वहां पर जब आपको राज्य की पहचान दी जाएगी तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, हमारे पूर्वज जिन देवी देवताओं को पूजते आए हैं वही हमारे परमात्मा, वही हमारा साहेब है, वही हमारा मालिक है, वही देवी देवता पानी पत्थर आग है, पर हमसे छोड़िया ना जाए। ये परम धाम में राज्य ने बता दिया था, वहां जाकर के तुम जो है मुझे भी भूल जाओगी, वहां पर दूसरे खावंद बना लोगी, दूसरा पति, दूसरे प्रियतम, अपने आत्मा का स्वामी मालिक दूसरे को बना लोगी। बढ़ के हमारी कदीम के पूजत आए, हमारे पूर्वज माता पिता दादा दादी परदादा और उसके भी परदादा सब लोग बोले अनादिकाल से देवी देवता का पूजा करते आए। किसने देखा है भाई? ये कलयुग जो है आज है, तो हमेशा कलयुग था क्या? इससे पहले द्वापर युग था, फिर त्रेता युग, सतयुग में वहां देखिए कोई ये देवी देवता की पूजा का जो वर्णन जो है पुराणों में लिखा गया है, पुराण सारे कलयुग में आए हैं। और सबसे लास्ट में जो भागवत पुराण है उसमें कह दिया कि जो 18 पुराणों की रचना करने के कारण नारद जी ने व्यास जी का कैसी खंडनी लगाई, तूने क्या किया, भवसागर में डूबती हुई दुनिया को तूने और डुबा दिया। बढ़ के हमारे कदीम की पूजत आए, सो क्यों छूटे हमसे रब बाप दादो खजे, नहीं छूटेगा। ये कोई नई बात नहीं है सुंदर साथ जी। साथियों, समस्त धर्म ग्रंथों में लिखा है एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म, एक परमात्मा ही उपास्य है, पूजा करने योग्य है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक परमात्मा की उपासना करेंगे, सभी देवी देवताओं की उपासना साथ ही साथ हो जाती है, लेकिन सब साधे सब जाए। लेकिन किसी को नाराज क्यों करे, इसकी भी पूजा कर दो उसकी भी कर दो, सब जाए, कोई भी काम ना आए, कोई काम नहीं आने वाला। कांग्रेस भी ज्वाइन कर लो, भाजपा भी ज्वाइन कर लो, और सब दुनिया भर का सभी बहुजन समाज पार्टी सब ज्वाइन कर लो, तो इसमें क्या होगा? कोई काम नहीं आने वाला। एक साधे सब सद, एक परमात्मा की उपासना करेंगे तो सबकी उपासना कैसे हो जाती है? जो तू सींचे मूल को फूले फलेगा, जड़ में पानी देंगे, डाली डाली पत्तों पत्तों में पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर राज्य ने पहले कह दिया था कि माया में जाकर के वहां पर जो नया अपना प्रीतम बना लोगी। और कैसा देखिए, ये देखे ही पर ये दुख में, वहां पर जैसे ही इस मायावी तनों में तुम्हारी सुरता प्रवेश करेगी वैसे ही विस्मृति आ जाएगी, स्वयं को भूल जाओगे, माया का प्रभाव आ जाएगा तुरंत ही। और छुटकाए छूटे नहीं, छोड़ने छुटकाने से भी छूटेगा नहीं। तो इसके लिए सुंदर साथ जी देखेंगे हम यक्ष का एक दृष्टांत आता है। महेश्वर तंत्र में एक बृहत्सन नाम का राजा का और उसकी पत्नी का प्रसंग आता है। बृहत्सेन एक राजा था जिसकी पत्नी के विषय में आता है कि रात में वो सो रही थी और उसने पैर नहीं धोया था और मुंह भी नहीं धोया था, ऐसा लिखा है उसमें। तो इस कारण क्या हुआ, रात में यक्ष गुजर रहे थे वहां से, तो उसने उसकी पत्नी को उठा करके एक मायावी नगरी में ले जा करके छोड़ दिया। उस मायावी नगरी में वो भूल गई कि मैं रानी हूँ, भूल गई। वहां पर वहां के जो नगरवासी थे सबने बोला ये कौन औरत आ गई, कहाँ से आ गई, डायन है कि चुड़ैल है, बच्चों को उठाने आई, ये कौन है? सबने पत्थर मार मार के उसको लहूलुहान कर दिया, नगर से बाहर निकाल दिया। फिर जब उसको नगर से बाहर निकाल दिया, वहां पर जंगल में वहां पर जंगल में बिच्छू ने काट लिया उसको, सर्प ने डस लिया, वहां के जानवरों ने उनको प्रताड़ित किया। इतना ज्यादा दुखी हो गई माया नगरी में। तो वहां से सप्त ऋषि गुजर रहे थे, उन्होंने पहचान लिया और तुरंत अपनी कृपा दृष्टि से अपने तप के प्रभाव से उसका माया दूर किया। और माया जैसे ही दूर हुआ तो क्या देखी वो, मैं तो अपने बिस्तर पे सो रही हूँ। जहां पर वो राजमहल में अपने बिस्तर पे सो रही थी, ये है माया। जो ऐसा माया का खेल जो है, यहाँ पर देखे ही पड़िए दुख में, देखते ही साथ जो है माया का जहर आ जाता है, बिल्कुल अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, सारा चीज भूल जाते हैं। तब देखा हमने धनिये 3 बार मना कि हमने फिर मांग लिया। राज जी ने क्या कहा,
राज्य ने जब इस तरह से डराया तो सखियों के दिल में क्या स्थिति हुई? दहशत सबो जुदागी की पर खेल देखने की चाह। खेल देखने की प्रबल चाहना है मन में, खेल देखने की चाहना भी है लेकिन डर भी लगने लगा। तो सखियां क्या कहती हैं? क्या राज्य महाराज आप यहाँ मूल मिलावे में या परम धाम में बैठे बैठे हमको दिखाओगे या कहीं परम धाम से बाहर ले जाओगे? सखियों ने पूछा। खिलवत में इसका वर्णन है, खिलवत ग्रंथ में। राज्य ने क्या कहा? नहीं नहीं, बाहर कहीं नहीं जाना, यहीं बैठे बैठे देखोगे मूल मिलावे में। दोपहर 3 बजे से बातचीत करते करते 4:30 बजे का समय हो गया। पहली बम, तीजी बम की परसाल से पहली बम की 5वीं गोल हवेली में आ गए। और राज्य ने जब कहा, सख्या क्या सोची? अरे यहीं बैठे बैठे देखना है तो फिर डरने का क्या बात है? पिया हम जानिया खेल होसी घर का। हमने क्या समझा? ये जैसे रंग महल में हम दूसरी कोई लीला देखते हैं, कुंजवन की रेती में, या दूसरा पशु पक्षियों की लीला देखते हैं, उसी तरह से कोई जैसे खुली आंखों से देखेंगे ऐसा सोचा हमने। हमने क्या सोचा कि खुली आंखों से प्रत्यक्ष देखेंगे। पिया हम जानिया खेल होसी घर का। जैसे रंगमहल परम धाम के अंदर विभिन्न लीलाएं देखते हैं, उसी प्रकार ये भी प्रत्यक्ष आंखों से दिखेंगे। सख्या कहती फिर तो डरने की कोई बात नहीं है। सभी एक दूसरे के गले में हाथ डालकर चिपक चिपक करके बैठ जाती है। देखिए चौपाई के हिसाब से चलते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी मूल मिलावे की चौपाई है सागर ग्रंथ से। एक दूजी को अंक भर लग रहा अंगो अंग। तेरा मिस्टेक है, अंक भर है। अंक और अंग में अंतर होता है। अंक मतलब होता है गले लगना। एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके दिल में खेल देखन का है सबो उचरंग। एक स्वरूप होकर के बैठी है। सेवा पूजा में आता है बैठी दाड़िम की कलियों के समान बैठी है। अनार के दाने कैसे होते हैं? दाड़िम फल सब खाए हैं, कोई लाइन से होते हैं क्या? अनार का दाना कोई लाइन से होता है? ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां से भी चिपक के होते हैं, ऊपर से चिपके नीचे से चिपके, कोई लाइन नहीं होता उसमें। बैठी जो दाड़िम की कलियां अनार के दानों के समान बैठी हैं, तो 3 हार या 300 हार, किसी प्रकार का हार का प्रश्न नहीं उठता है। आगे पीछे भी बैठी हैं, और लेकिन बीच में एक उंगल मात्र की भी जगह नहीं है सुंदर सा जी। इसलिए कह दिया मिल बैठियां देखकर। वहां पर अब इसी स्थिति में देखते हैं राज्य हंसते हैं हमको देख करके। हक हंसत है हम पर, कहे इन विध खेल में रहो भेलियां क्यों कर। इस तरह से देखता हूं मैं कि माया के खेल में जाकर के कैसे एक रूप हो करके रहती हो। ये स्वलीला अद्वैत है परम धाम, वो है द्वैत का संसार। वहां पर मुंडे मुंडे मति भिन्ने, सबकी बुद्धि अलग है, सबका तन का सुख दुख अलग है, सबके चित्त के विचार बुद्धि का चिंतन सब अलग अलग है। यहाँ पर आकर के कहे इन विध खेल में रहो भेलियां क्यों कर। खेल में कैसे कहा एक चित स्वरूप होकर के, एक चित्त होकर के, एक तन मन एक कैसे होकर के बताती हो। यहाँ पर एक सुंदर साथ का दुख होता है। संवेदना तो व्यक्त करते हैं सुंदर साथ जी, पर बड़े दुख की बात है कि सहायता बहुत कम सुंदर साथ करते हैं। सुंदर साथ के सुख दुख में, विपत्ति में एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ का सहायता करना चाहिए। परम धाम के संबंध से अपने सगे संबंधियों की जैसे सहायता करते हैं, सुंदर साथ की भी विपत्ति में सहायता करना चाहिए। यहाँ पर सबका विचार अलग अलग हो गया, सबकी बुद्धि अलग हो गई, अपना परिवार अलग हो गया, सबका सुख दुख अलग हो गया, सबका अकाउंट नंबर अलग अलग हो गया, बैंक बैलेंस अलग अलग हो गया। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई शुद्ध शूद्र, कोई वैश्य, और कोई इंडिया, कोई नेपाल, कोई अमेरिका, सभी जगह सुंदर साथ पूरे भारतवर्ष में फैल जाते हैं। ये पहले से राज जी ने बता दिया था। और अंतिम जो बातचीत हुआ खेल में आने से पहले, कहिया उतरते हकने अलस्तो बेरबकुम। आते आते, उतरते उतरते नहीं, बस लास्ट
आते आते क्या हुआ, राज जी ने पूछा, राज जी ने कहा कि अलस्तु बि रब्बिकुम का मतलब होता है याद रखना कि मैं ही तुम्हारा प्रीतम हूं। एक पति अपने पत्नी के सारे गुनाह माफ कर देता है, एक गुनाह छोड़कर। वही चीज है कि अपने पति को हमेशा याद रखना कि मैं ही तुम्हारा खावंद हूं, मेरे सिवा दूसरे खावंद ना बना लेना। इसमें जाहिरी भाव भी है और बातिनी भाव भी है। जाहिरी भाव क्या है कि राज्य के सिवा किसी की पूजा नहीं करना है। बातिनी भाव क्या है, राज्य के सिवा दिल में किसी की चाहना नहीं होना चाहिए, राज्य के सिवा दिल में किसी से प्रेम नहीं होना चाहिए, राज्य का ही चाह तो दिल में होना चाहिए। यह है बातिनी रूप से। तो सखियों ने क्या कहा, फिर कहिया अरवाहों ने, वले ना भूले हम आपको कभी भी भूल सकते नहीं है। 100 बेर देखना आजमाए के तो भी ना भूलेंगे हम। अब यहाँ पर 100 बेर, 200 बेर, 1000 बेर हो गया। बार बार राज्य हमको माया से, दुखों से रक्षा करते हैं, पहचान कराते हैं, और वैसे के वैसे ही हो जाते। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दवाई खाते तो जरूर हैं लेकिन परहेज नहीं। दवाई तो खाते हैं लेकिन परहेज नहीं करते। वाणी पढ़ा है आधा घंटा और टीवी देखा 5 मिनट, दोनों बराबर हो गए? बराबर भी नहीं हुआ, 5 मिनट का ज्यादा प्रभाव है। इसलिए बड़ा क़यामतनामा में कहा, मारो हिर्स हवा परहेज कर। एक तरफ से डायबिटीज की दवाई भी खाना है, दूसरी तरफ से मिठाई लड्डू भी खाना है, तो फिर दवाई क्या करेगी इसमें? वाणी जो है उसका समय बढ़ाना चाहिए, चितवनी का समय बढ़ाना चाहिए, सत्संग का समय बढ़ाना चाहिए। उसका समय कम करते हैं, यार बहुत थक गए चर्चा सुन करके। अब जैसे ही खत्म होगा क्लास यहाँ पर, सबके अपने अपने मोबाइल में और टीवी चालू हो जाएंगे घरों में। वो जितना सुना सारा भूल गए। सारा भूलने में 1 मिनट नहीं लगता सुंदर साथ जी। 100 बेर देखना आजमाए के वादा किया था हमने राज्य से। राज्य के लिए कुछ संसारिक सुखों का त्याग करना सीखिए सुंदर साथ जी। राज्य के लिए यही हमारा रोजा है, यही हमारा हज है, यही उपवास है। उपवास का नियम था, सप्ताह में 1 दिन उपवास करने का नियम क्यों बनाया था पहले? 1 दिन सप्ताह में, 7 में से 6 दिन माया का काम किया आपने, 1 दिन केवल 7वां दिन जो है वो राज्य के लिए। पूरा दिन राज्य को याद करना है, और बाकी 6 दिन भी 24 घंटे में से 3 घंटा तो हर दिन भी राज्य को याद करना, परमात्मा को याद करना है। लेकिन 7वां दिन तो फुल डे, पूरा दिन। उसके बाद 12 महीने में से 1 महीना घर छोड़ करके आश्रम में आकर के रहो, और वहां पर मात्र राज्य का ही बातें, राज्य की यादें, राज्य का वाणी मंथन, ये सब चीजें जो नियम बनाया सुंदर साथ जी। तो इसके लिए जो है सुंदर साथ जी और वहां पर ये अंतिम बातचीत हुई। राज्य ने कहा लस्तो बेरबकुम। अब ये यही शब्द उच्चारण नहीं किया सुंदर साथ जी। लोग क्या एकदम उर्दू भाषा में राज्य ने नहीं बोला सखियों को, या हिंदी भाषा, ऐसी बात नहीं। ये बात जो भी कहा, लेकिन ये बात ये थी कि मेरे सिवा, याद रखना कि मेरे सिवा तुम्हारा और कोई खामंद नहीं है। सखियों ने कहा 100 बेर देखना आजमाए के तो भी ना भूलेंगे हम। हम कभी भी आपको भूल सकते नहीं है। आपको हम इतना प्यार करती हैं, हम आपको कैसे भूल सकती हैं? कभी भी नहीं भूल सकती, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। सखियों ने आपस में एक दूसरे को भी कह दिया कि मैं भूलूंगी तो तू मुझे बता देना, और तू भूलेगी तो मैं तुझे बता दूंगी। वादा किया एक दूसरे को। इसलिए तारतम्य में भी बोलते हैं सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नर। और वहां पर माया का आवरण कैसे पड़ा, सखियां स्वयं को किस प्रकार ब्रजमंडल में गोपियों के रूप में देखने लगी, ये सारा प्रसंग चेंज होता है। इसलिए कल इसका प्रसंग लेंगे। तो सुंदर साथ जी अभी मैंने आज जो बताया, एक बार मैंने बताया मार्फत, वहदत, मूल अद्वैत। मूल अद्वैत की पहचान मैंने बताई थी सबसे पहले, और उसके बाद वहां पर महाकारण, कारण, निमित्त कारण, और उसके बाद जो राज्य ने मना किया, धन्य मना किए 3 बेर। माया की पहचान क्या क्या कर पहले से बता दिया
राज जी ने 3 बातें, दुख का खेल, पहला बात बताया दुख होगा, दूसरा बात बताया वहां जाकर के भूल जाओगी, तीसरी बात बताया कि वहां जाकर के अनेकों देवी देवता अपने इष्ट बना लोगी। और फिर सखियों ने पूछा कि भाई परम धाम में बैठे बैठे देखोगे, दिखाओगे या कहीं बाहर ले जाओगे? तो राज जी ने कहा यहीं बैठे बैठे देखना है। तो सखियां बोली फिर डरने की क्या बात है, एक दूसरे से वादा किया, भूलेंगे तो एक दूसरे को जगा देना, एक दूसरे के गले में हाथ डाल के चिपक चिपक करके बैठ गई, कहीं राज्य हमको अलग ना कर दे। वो तन वहां पर बैठे रह गए, यहाँ पर शरीर ही सबका अलग अलग हो गया। तो ये प्रसंग जो है कैसे सृष्टि की रचना हुई और किस प्रकार सखिया ब्रजमंडल में अवतरित होती है, ये प्रसंग कल सुनेंगे। तो आज जो मैंने बताया इस विषय में जो भी सुंदर साथ जी को जिज्ञासा हो, कोई बात में समझ में नहीं आया हो, पूछ सकते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि मैंने अपना मंथन आपके सामने रखा है, और ये मंथन जो है सभी ग्रंथों से, जो भी वाणी से या दूसरे ग्रंथ से जो चौपाइयां या प्रमाण रखा है, इसमें किसी दूसरे का मंथन अलग भी हो सकता है। तो इस विषय में जो भी मेरा मत है मैं तो वही रखूंगा ना आपके सामने। तो अजी प्रकाश जी ने हाथ खड़ा किया है, प्रकाश जी का म्यूट करेंगे। उसके बाद इंद्रावती जी का अनम्यूट करेंगे। राय महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे कि कल की अवतार, अ, जो बुद्ध निष्कलंक अवतार, कल की अवतार, जो कि इसको अ, हम लोग प्राणनाथ जी भी कल की अवतार ही मानते हैं। तो इसमें जो हाँ, विष्णु का अवतार के बारे में भी बताया जाता है कि विष्णु का 22वां अवतार भी कल की का अवतार है। और 24वां अवतार। जैसे कि 24वां, हाँ, 24वां कहीं-कहीं बोलते शायद हैं। 23वां और 24वां दूसरा, ओके, 22वां भी कहीं मिलता है क्या? नहीं नहीं, चलो, 23वां अवतार बुद्ध अवतार कहा जाता है और 24वां अवतार कल की अवतार कहा जाता है। अच्छा, अच्छा। तो जो 24वां अवतार है, उसको क्या विष्णु का अवतार भी माना जाए या नहीं? नहीं नहीं, इसमें देखिए चुपाई में आता है वाणी में, अवतार से उत्तम हुआ तहाँ अवतार का क्या काम। एक्चुअल में हर एक ब्रह्मांड में, हर एक चतुर्युग में अवतार होता ही है, विष्णु भगवान का अवतार होता ही है। लेकिन इस ब्रह्मांड में रिप्लेसमेंट हो गया, विष्णु भगवान की जगह में राज्य का अवतार हो गया। इसमें बुद्ध अवतार से स्पष्ट है, देखिए जागृत बुद्धि का अवतार है, परमात्मा का अवतार नहीं होता है। परमात्मा की शक्ति प्रकट होती है, इसलिए उसको कहा कि विष्णु जागृत बुद्धि का अवतार है। बुद्ध अवतार है जागृत बुद्धि का अवतार, जागृत बुद्धि का प्रकटन। इसलिए वाणी में आता है कि भी अवतार से उत्तम हुआ तहाँ अवतार का क्या काम। हर एक ब्रह्मांड में विष्णु भगवान का अवतार होता था, लेकिन इस ब्रह्मांड में अभी सारे स्टोरी चेंज है ये पिक्चर की। इससे पहले भी अक्षर ब्रह्म जो स्टोरी बनाते थे, देखते थे, उसमें विष्णु भगवान हीरो होते थे, राक्षसों का वध करते थे, सतयुग आ जाता था, कलयुग खत्म सतयुग आ जाता था। यहाँ पर राज्य, अब राज्य महाराज जो है परमात्मा आ गई, राज्य की आवेश शक्ति आ गई, तो ये सारी स्टोरी यहाँ पर चेंज हो गई है। इसलिए इसको जो है ग्रंथों के हिसाब से बुद्ध अवतार और कल की अवतार, दो अवतार का वर्णन आता है। श्री देवचंद जी को बुद्ध अवतार कहते हैं, और महाराज ठाकुर महामती जी को, प्राणनाथ जी को नहीं, महामती जी को कल की अवतार कह देते हैं। प्राणनाथ तो इधर भी हैं, देवचंद जी के अंदर भी हैं, कृष्ण के अंदर भी वही थे, और महाराज ठाकुर के अंदर भी वही थे। इस शब्दों का थोड़ा सा करेक्शन किया मैंने, भाव वही था आपका भी, लेकिन ये दो अवतार का वर्णन आता है, ठीक है ना। विष्णु की जगह रिप्लेसमेंट हो गया समझिए आप। हाँ बोलिए। हाँ महाराज जी, जैसे कि अभी प्राणनाथ जी नहीं महामती जी बोले, फिर इसमें भी कुछ फर्क? वो बाद में आएगा उसमें लिस्ट। महामती वैसे देखिए इंद्रावती की आत्म की शोभा है, प्राणनाथ अक्षरातीत की शोभा है, अक्षरातीत का संबंध। एक ही तन में इंद्रावती की आत्म भी है, उसी तन में राज्य भी विराजमान है। तो क्या कुछ लीला राज्य की है, जैसे कि चितवनी कौन कर रहा कहेंगे, प्राणनाथ जी चितवनी कर रहे नहीं कहेंगे। चितवनी कौन कर रहा है, या तो महाराज ठाकुर कर रहे हैं या तो इंद्रावती कर रही है। इंद्रावती की शोभा महामती जी भी चितवनी कर रहे कह सकते हैं।
लेकिन प्राणनाथ जी चितवनी कर रहे नहीं कहेंगे। लेकिन वाणी किसकी कहेंगे, वाणी का अवतरण किसका हुआ? तो महामती या इंद्रावती की वाणी नहीं है, प्राणनाथ जी की वाणी। साहेब के हुक्मे वाणी गावत है महामत। ठीक है ना, बोलिए, हो गया। जी। और जो कल की अवतार के आना अभी भी कल की अवतार मीन्स विष्णु का जो 24वां अवतार क्या अभी होगा नहीं, या उसके लिए जैसे सांसारिक बाकी लोग जो वेट कर रहे हैं तो वो अभी इन फ्यूचर होगा कि नहीं? नहीं होगा उसका, देखो उसका काम ही नहीं रह गया यहाँ पे। देखिए कल की शब्द समझिए, कल कहने घोड़ा, घोड़े पर जो सवार होकर के आएगा सफेद घोड़े पर। कल मैंने बताया था जागृत बुद्धि रूपी सफेद घोड़ा है तारतम ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान रूपी राक्षस का वध करेंगे। तो अभी इसमें स्टोरी चेंज हो गया ना, यहाँ पर हीरो कौन है इस ब्रह्मांड में? विष्णु भगवान नहीं है अभी यहाँ पर। राज्य जो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, ब्रह्म आत्माएं हैं, उनके द्वारा सारे ब्रह्मांड को ज्ञान मिलेगा, जागृत बुद्धि मिलेगी, सबको एक परमात्मा की पहचान होगी। दुनिया सारी दौड़ सी करने को दीदार, जात एक कसम की और ना कोई जात, एक परमात्मा के चरणों में सारी दुनिया आ जाएगी, एक प्राणनाथ अक्षरातीत के चरणों में। और उसके बाद इस प्रकार से खेल का एंड हो जाएगा। तो विष्णु भगवान का काम ही नहीं रह गया इसमें। अच्छा। और जैसे कि 5,000 जो कल 4,32,000 से डिक्रीज करा के जैसे 5,500 वर्ष से मेन कलयुग का आयु था, उसमें से 2022 तो अभी चला गया मान लीजिए, तो उसमें 9 ना 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 या ना, जो 2000 ये जो 20 चल रहा है ये ईस्वी सन है, ईसा मसीह से गिनती करते हैं, है ना। हम्म, ये डिफरेंस है, विक्रमादित्य का अलग है, कलयुग का बिल्कुल बिल्कुल। 4,600। हाँ और जो बिफोर ख्रिस्ट हो गया मान लीजिए कि परीक्षित या जन्मजय का टाइम से है ना, तो हाँ, जन्मजय का टाइम से लेके विक्रमादित्य तक का जैसे कि आ, हो गया हजार लगभग। कुल मिलाकर के देखो, जब हरिद्वार का समय था ना तो 4,660 साल बीता था कलयुग का, अच्छा, 4,660 वाणी में जिसका प्रमाण है वो बता रहा हूँ। 4,660 हाँ, वाणी की चुपाई आती हरिद्वार है तक। हरिद्वार तक। धनी अच्छा मेरे अच्छा। ध्यान तुम्हारे बैठे बुद्ध जी बरस सहस्त्र चार, 4,660 बीता समय दुनिया को भयो होता है, 4,660 साल इसका वाणी में प्रमाण है, इसीलिए। हम्म। ठीक है और एक नहीं, टाइम बाकी बाकी तो अब नहीं है ना, नहीं तो फिर कॉल करूंगा। चलो, बोल दो, बोलिए बोलिए। अच्छा, तो इसमें जैसे कि अ, जो अभी अ, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि का बात अभी आया, जैसे कि प्राणनाथ जी के प्रादुर्भाव के बाद में आया, तो उससे पहले पहले हम्म, क्या मतलब उससे पहले ब्रह्म सृष्टि के यहाँ पे नहीं आए थे, उसके पहले सब जीव सृष्टि थे। शिव जी था। अच्छा हम्म, अच्छा। और और एक प्रश्न क्या, अ, हम्म। जैसे कि आपने तीसरा कारण जो है बताया उसमें महालक्ष्मी का बताया था, महालक्ष्मी मतलब महालक्ष्मी वो कौन महालक्ष्मी, उसके बारे में जरा। वो लक्ष्मी अलग है, वो अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म की अर्धांगिनी स्वरूपा है महालक्ष्मी, उसका नाम है महालक्ष्मी। अक्षर ब्रह्म के साथ में अक्षरधाम में जो रहती है उनकी अर्धांगिनी, उसका नाम है। ओके, ठीक। बाकी, हाँ बाकी डिटेल्स में आएगा और भी वो कल। ठीक है, इंद्रावती जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। अच्छा पार्वती जी, हाँ बोलिए। मनोज, इंद्रावती जी, प्रणाम जी। बोलिए। महाराज जी, ये वायदत की जो सिद्धांत है ना 25 पक्षी में जो लागू हाँ, होती है ना, वो अक्षर ब्रह्म में क्यों नहीं लागू हुआ वो वायदत की सिद्धांत? देखिए वो भी वहदत में है, अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी जी भी वहदत में है, लेकिन वहदत में क्वालिटी डिफरेंस देखिए।
मेरा शरीर में ये दो हाथ है ना, ये दोनों हाथ ही मेरे ही अंग है कि नहीं है? पर दिस इज राइट, ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है। कुछ काम दायां हाथ से होता है, कुछ काम बाएं हाथ से होता है। अक्षर ब्रह्म और राज्य जो है वास्तव में एक ही स्वरूप है, लेकिन जैसे कि एक ही आदमी ऑफिस में जाता है, ऑफिस में सत्ता का स्वरूप होता है, बॉस हो जाता है, ऑफिस में मालिक हो जाता है। घर में आता है, पत्नी बच्चों के सामने क्या होता है, वो प्रेम का स्वरूप हो जाता है। इसलिए बारीकी से देखेंगे, वहदत है, सत्य की वहदत कह सकते हैं इसको आप। यहाँ सत्य की वहदत है, वहां पर प्रेम और आनंद की वहदत है। वहदत तो दोनों जगह है, पांचों वहदत में। तो मूल मिलावे के अंदर की वायदत और 25 पक्ष, मूल मिलावे के अंदर की वायदत एक है, 25 पक्ष के अंदर की वायदत दूसरा है, वो तो फर्क है। अक्षरधाम जो है वो उसको छोड़ करके पूरा जो 25 पक्ष है, अक्षरधाम को छोड़ के, अक्षरधाम के अतिरिक्त जो पूरा 25 पक्ष है वो सारा प्रेम और आनंद की वहदत है। अक्षरधाम की लीला परमधाम में नहीं होती ना, उनकी लीला वो क्या हृदय अंतस्करण की लीला है। अक्षर का हृदय बेहद मंडल, उसके द्वारा जो अक्षर जगत बनाने और देखने की लीला होती है वो अक्षर की लीला। इसलिए प्रेम की वहदत पूरे परमधाम में है, अक्षरधाम को छोड़ करके बस। ठीक है जी, पार्वती जी को कुछ पूछना है? पार्वती जी का यदि है तो देंगे, नहीं तो फिर दीपेश जी का नाम है लिखा हुआ है इसमें, दीपेश जी का अनम्यूट करेंगे। फिर पार्वती ढकाल का हाथ वहाँ आया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। महाराज जी मैं ही था वो, पार्वती नाम मेरा था, मैंने अभी चेंज किया। मेरा ओके। क्वेश्चन ये था कि जो 4660 वाला बात हुई ना धानी जी, ध्यान ध्यान तुम्हारे रे वाला, वो तो रास के बाद का 4660 होता है ना, या फिर कलयुग के बाद का? वो रासलीला के थोड़े करीब करीब 100 साल बाद जो है ना, जी 100 महाभारत के युद्ध के तुरंत बाद जो है द्वापर युग खत्म हो जाता है। जी तो बात तो वहां से है ही है। रासलीला में के पश्चात कई बात है, लेकिन उसके बाद जो है कलयुग बहुत समय तक, द्वापर युग बहुत ज्यादा रहा नहीं है। जी तो इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट देखेंगे तो थोड़ा सा आगे पीछे होगा, इसलिए मैंने राउंड फिगर में बता दिया था। जी तो लगभग लगभग जो है 4500 से 4600 के बीच बीत चुका था। एग्जैक्ट जी। मेजरमेंट अपन नहीं बता सकते उसका, लेकिन इसी के आसपास था वो। मतलब वो राउंड ऑफ में वही मानना है। 4500 बोल सकते हैं। कबीर जी की वाणी में भी आया ना, 4105 है तब यह शब्द होएगा साचा। तो उसमें अच्छा 4500 सौ पांचा 4500 वर्ष का वर्णन आया है, तब जी। परब्रह्म का प्रकटन होगा करके। 4500 से लगभग थोड़ा ऊपर हो सकता है। तो और एक भी दूसरा क्वेश्चन है, ये बात बहुत ही पुराना क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। जैसे कि हम मान, अब अभी अभी आपने इंद्रावती जी को भी कहा, जो अक्षरधाम की और 25 पक्ष की थोड़ा अलग है, तो अक्षरधाम से भी आगे जैसे कि सर्वरस सागर हो गया, या फिर कुंज निकुंज हो गए, वन की नहर हो गए, वहां पर होते हुए आते हैं ना सब, तो ये ठीक एक रंग, अक्षरधाम का रंग में अलग कैसे हो सकता है? यानी देखिए, अपन ये जो नक्शा बनाते हैं ना, जी नक्शा में इस तरह से बनाते हैं कि नीचे ऊपर ऐसा बना देते हैं। ये बहुत ही आपने गहन प्रश्न पूछा, लेकिन बहुत अच्छा भी प्रश्न है। समझिए, देखिए, परम धाम जो है वो वो भी अनंत है, योग माया भी अनंत है और काल माया भी अनंत है। लेकिन ये ऊपर नीचे नहीं है। शब्द क्या प्रयोग होता है? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। पार या परे शब्द प्रयोग होता है। जी अक्षर से परे, अक्षर से पार। परे का मतलब ऊपर नहीं होता है। परे इज नॉट अप डाउन। परे जी मतलब डिफरेंट, अलग है, भिन्न है। हद से परे है, अलग है, बेहद। उससे परे अलग है, बेहद। क्या है? देखिए, अक्षर का हृदय बेहद मंडल है, जी और इस कालमय रूपी जो स्वप्न है वो भी अक्षर के हृदय में है। तो ये जो अक्षर के दिल का रास्ता सरोवर सागर से नहीं खुलता है। अच्छा बेहद मंडल से हमको परम धाम जाना है तो सरोवर सागर के समझाने के लिए कह दिया जाता है। अपन को सरोवर सागर से जाने का ना हमारा कोई रास्ता है, ना अक्षर ब्रह्म का कोई रास्ता है। सत्ता की लीला में भी अक्षर ब्रह्म जो है वो सीधे अक्षरधाम से ही सीधे
अपने अंतस्करण रूपी अव्याकृत सपलिक में सीधे पहुंच जाते हैं, सर्व सागर होकर के नीचे नहीं आते हैं। और सखियां भी जो यहाँ पर आई हैं, मतलब स्वप्निक स्वप्न रूप में देख रही हैं, ये कल विस्तार से आएगा। तो स्वप्न रूप से जो संसार का खेल देख रही हैं, तो सखियों की जो सुरता भी आई है, कोई सर्व सागर होकर के ऐसे बेहद मंडल होकर घूमते घूमते नहीं आई, वो सीधे जो है उनके हृदय में ही वास्तव में, इसलिए कहा सुपन हो तो दिल भीतर, रूह कहूं ना रिक्सत, ये 14 तबक बड़ा नहीं, ये तो दिल में 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा दिक्कत। इसलिए क्या कि ऊपर नीचे समझाने के लिए कह दिया जाता है, ये अक्षर ब्रह्म हो चाहे सखियां, उनको बेहद मंडल में आने के लिए सरोवर सागर से होकर के जाना नहीं पड़ता, और डायरेक्ट हृदय से सीधे रास्ता है। जी जी महाराज जी, जैसे धन्यवाद। मान लो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मान लो पन्ना जी या मध्य प्रदेश या गुजरात में बैठा हूँ मैं, जी मुझे ख्यालों में बॉम्बे देखना है, ख्यालों चिंतन में मैं ख्यालों में या सपने में बॉम्बे देख रहा हूँ, तो ट्रेन में बैठकर सूरत होते हुए थोड़ी बॉम्बे जाता हूँ, मैं सीधे बॉम्बे देखने लगता हूँ। जस्ट लाइक इसको समझ सकते। जी 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 ठीक है जी, धन्यवाद। जी जी, प्रणाम जी। तो प्रणाम मैं जी। अभी निजा अध्यक्ष लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आगे कार्यक्रम का रूपरेखा संभालेंगे। और सभी सुंदर साथ जी यहाँ पर निजानंद युवा परिषद और उनके जो कर्मठ युवा सुंदर साथ हैं, भले सुंदर साथ जी हों, चाहे ज्ञानू जी हों, चाहे रूपक जी हैं, ये सब जो है भविष्य और सुंदर साथ के जो बहुत बड़ा आधार हैं, सुंदर साथ का गिफ्ट है। राज जी महाराज की विशेष कृपा है सबके ऊपर में, राज जी महाराज को इन सब शक्ति प्रदान करें और मुझे जो सेवा का अवसर प्रदान किया है, तो इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आगे आदरणीय लक्ष्मण जी रूपरेखा संभालेंगे, कार्यक्रम आगे संभालेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं महाराज जी श्री सुशांत जी के प्रति। ये है वाणी मन्थन। सुंदर साथ जी, यदि हामीलाई यो लाग्दैछ कि हामी तालिँदैछौँ, यो गलत सोचाइ हुन जान्छ। जुन वाणी मन्थन पन्नाजीमा लालदास जी, मुकुन्ददास जी, केशवदास जी, त्यसै गरी भीम भाइ लगायत ब्रह्ममुनिहरू बसेर रातभरि वाणी मन्थन गर्नुहुन्थ्यो, चितवनी गर्नुहुन्थ्यो। यो अभियान विगत केही वर्षदेखि गुप्त थियो, त्यसलाई उजागर गर्नुभयो पूज्य श्री सरकारद्वारा र यो अभियानमा जोडाउनु भयो हामीलाई। अनि त्यही अभियान अनुसार नै यो वाणी मन्थन हुँदैछ सुन्दर साथ जी, वितक प्रशिक्षण शिविर हुँदैछ र बहुत हामी ऋणी छौँ महाराज जी श्री सुशान्त जीको प्रति। यत्रो ज्ञानको भण्डार उहाँमा छ, राज्यको मेहेरले। यदि हामी सुन्दर साथले समय दिएको खण्डमा महाराज जी पनि रातभरि बसेर अर्थात् कुनै पनि समयमा फोन गरेर व्हाट्सएप नम्बर लिएर हामीले कुनै पनि जिज्ञासा राख्यौँ भने उहाँले तुरुन्त जवाब दिनुहुन्छ सुन्दर साथ जी। र यही नै हो जागनी अभियान। र हरेक सुन्दर साथ जीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो कार्यक्रमको विषयमा हामी शेयर गरौँ। 50औं लाख सुन्दर साथ जीको हाम्रो जमातमा यो पुगोस् यो कार्यक्रमको विषयमा, र गुज्य भेद वाणीको गुह्य भेदको विषयमा जानकारी पाउन सकौँ सुन्दर साथ जी। बहुत खुसी लाग्यो सुन्दर साथ जी। आज वर्षौं दिन भयो हामीले वितक चर्चा श्रवण गरेको। तथापि आज अर्थात् जुन क्लास भइरहेको छ, जुन वाणी प्रशिक्षण शिविर भइरहेको छ, वितक प्रशिक्षण शिविर भइरहेको छ, सुन्दर साथ जी हजुरहरूले देख्नुभयो एउटा मूल अद्वैत अर्थात् सोलीला अद्वैतको विषयमा हामी सिंगारमा पुर्याउनु भयो महाराजजीले, खिलवतमा पुर्याउनु भयो, त्यसै गरी सिन्धीमा किरन्तनमा पुर्याउनु भयो। हामीले सुरु दिनमै भनेका सुन्दर साथ जी, जब वितकको शिविर हुनेछ लगभग आधा वाणी हामी सम्झिन्छौँ, पुरै वाणी सम्झिन्छौँ सुन्दर साथ जी।